हेलो प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे क्लास 9 में। सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, ठीक है ना। मैंने जैसे बताया था कि हम लोग रेशनलाइजेशन इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में सीखे थे। उसमें से इंट्रोडक्शन में हमने क्या सीखा था कि किस प्रकार से हम रेशनलाइजेशन को करते हैं, ठीक है ना। रेशनलाइजेशन करने की क्या जरूरत होती है, क्या नहीं होती है, तो ये सारी चीजें हमने इससे पहले वाले वीडियो में पूरा सीख लिया है। यहाँ पास हम उनके सारे लॉ जितने भी रेशनलाइजेशन के आइडेंटिटीज थी उनको हम यहाँ पास क्या करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं। इससे उससे रिलेटेड हम यहाँ पास क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। जैसा कि यहाँ पास बोर्ड पे दिया गया, क्या दिया गया, रेशनलाइजेशन ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पास हम करीब करीब 20 क्वेश्चन लगाएंगे, ऑल टाइप्स के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने वो सारे क्वेश्चन यहाँ पास ले रखे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें से कलेक्ट किया, ठीक है ना। देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे है। देखिए हम लोग के ये क्या कह रहा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 2/3, ठीक है ना। क्या लिख रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 2/3, ठीक है। तो हम लोगों ने इसे क्या करना है, इसे रेशनलाइज करना है। तो ध्यान से देखिएगा, रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते थे। आपने ये चीज पढ़ा था कि अगर मैं किसी जैसे 1/√a है, 1/√a है, अगर मैं इसे रेशनलाइज करता था तो इसे मैंने क्या सिखाया था, सबसे फर्स्ट लॉ ही था। तो यहाँ पास क्या होता था, इसका रेशनलाइजेशन करूंगा तो यहाँ पास क्या आता था, √a आ जाता। मतलब कि जो डिनोमिनेटर में था वो कहाँ चला जाता था, न्यूमरेटर में चला जाता था। बाकी उसके नीचे भी होते थे, वो अपनी जगह है, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन में तो यही सेम चीजें हम यहाँ पास करने वाले हैं। तो यहाँ पास क्या होगा, 2 यहाँ पास क्या लिख रखा है, ध्यान से देखिएगा, 2/√3 है। इसका हमें रेशनलाइजेशन करना है। तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि हमें हर हाल में जो डिनोमिनेटर होता है उसे क्या बनाना है, एक रेशनल नंबर में बनाना होता है, ठीक है ना। तो ये अभी इरेशनल है, इसे रेशनल नंबर बनाने के लिए हमें √3, तो √3 को अब यहाँ पास स्क्वायर रूट लगा रखा है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट पे यहाँ पास √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, देन √3 से नीचे मल्टीप्लाई। ये हो कितना गया, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देन यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2√3, ठीक है। 2√3 हो गया। देन यहां पास देखिए स्क्वायर रूट ये है, स्क्वायर रूट ये है। अब ये स्क्वायर रूट आपस में मिलेंगे तो यहाँ पास क्या हो गया, 2 स्क्वायर रूट हो गए। तो यहाँ पास ये तो कैंसिल, यहाँ तो हट जाएगा, तो यहाँ पास क्या बच जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पास देखिए आपका जो डिनोमिनेटर था वो एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। हमें यही करना है हर हाल में। मतलब कि हमें जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होते हैं उसे क्या बनाना होता है, रेशनल नंबर बनाना होता है, ठीक है ना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन था, तो आपका ये हो चुका है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए यहां पास देखिए क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग। तो यहाँ पास सेकंड क्वेश्चन को हमें यहाँ पास क्या सिंप्लीफाई करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या पढ़ा था कि अगर किसी का nth रूट क्या है, सेम है, अगर किसी नंबर के nth रूट सेम है तो उनमें हम क्या करते हैं, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो उनको एक साथ लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर वो डिवाइड में है तो एक साथ उनको डिवाइड में के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पास देखिए कुछ इसी तरीके से लिखे हैं। यहाँ पास देखिए इनका nth रूट है, मतलब यहाँ पास जो इनकी रूट वैल्यू है वो कैसी है, सेम है। मतलब यहाँ पास भी क्यूब रूट लगा है, यहाँ पास भी क्यूब रूट लगा है। इसका मतलब अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो यहाँ पास देखिए ध्यान से, ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है। अब क्यूब रूट है, आपने क्या पढ़ा था, आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा था कि स्क्वायर रूट यहाँ पास nth रूट ऑफ a इनटू यहाँ पास फिर से क्या लिखा है, nth रूट ऑफ b। आपने क्या पढ़ा था, nth रूट ऑफ ए बी, मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने ये पढ़ा था। सेम यही पास है, यहाँ हमने इसे a मान लिया, इसे हमने b मान लिया, और ये दोनों हमारे क्या हो गए, सेम यहाँ पास रूट वैल्यू है। यहाँ पास कैसा है, दोनों ही क्यूब रूट में है। तो इन दोनों को मुझे सॉल्व करने के लिए यहाँ पास क्या करना पड़ेगा, सीधे से मैं इसे एक ही रूट वैल्यू में लिख लूंगा। यहाँ क्यूब रूट हो जाएगा और यहाँ पास क्या हो जाएगा, 4 × 16। अब मैंने ये बताया था
कि कोई भी वैल्यू रूट से कब बाहर निकल सकती है, आपसे बताया था। तो कब यहाँ पास क्यूब रूट लगा है, मतलब कि इसके अंदर जो भी नंबर्स होंगे उनके जो भी फैक्टर होंगे उनको मुझे 3 का क्या बनाना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पास क्या होंगे, बाहर हो पाएंगे। तो यहाँ पास देखिए क्यूब रूट तो लगा ही है भाई, तो यहाँ पास हमने क्यूब रूट लगा दिया। देन यहाँ पास इसको अगर मैं 4 को क्या करना चाहूँगा, 4 को अगर डिवाइड कर फैक्टर निकाल तो 2 इंटू 2 हो गया। देन 16 को अगर निकालना चाहो तो यहाँ पास क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पास ये हमारा 16 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। हमें 3 का पेयर बनाना, तो यहाँ पास देखिए ये कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब यहाँ पास 3 2 का पेयर बन चुका है। यहाँ पास देखिए, देन यहाँ पास फिर से, तो यहाँ पास 2 पेयर बनाने में हम लोग क्या हो गए, सक्सेस हो गए। तो देन हमारा यहाँ पास मैंने बताया ना, जिसका पेयर बन जाए वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 2 बाहर आ गया, देन यहाँ से भी 1 2 बाहर आ गया। तो देन कितना हो गया, आपकी जो वैल्यू हुई वो कितना हो गया, 4 हो गया। यहां तक ये वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी आपको, मैंने बताया था क्या, अगर nth रूट सेम है तो उनके वैल्यूज अपन में, उनके नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पास देखिए रूट वैल्यू कैसी है, सेम है, रूट वैल्यू सेम है, तो नंबर्स में आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बार बार मुझे बता, इसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, कुछ इस तरीके से रूट 1 लगा करके यहाँ पास क्या, इसको रूट ऑफ 4 यहाँ पास किसके है, 4th रूट है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 1250/2। यहाँ पास से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसे अब देखिए डिवाइड में कैसे, d2 से मैं डिवाइड कर, 2 1 जा 2, 2 से इसे करेंगे 2 6 जा, ठीक है ना, और 2 को इसमें करेंगे 2 2 जा हो जाएगा। देन यहाँ पास 10 जो हो जाएगा, एक कैरी इधर है, 10 हो गया, 2 5 जा। तो यहाँ पास आपके बचा क्या, ध्यान से देखिए, हमारे पास बचा क्या है, 4th, यहाँ पास क्या है, 4th रूट है, यहाँ पास है। अब यहाँ पास बचा क्या, 625, मतलब 625। अब 625 का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या हो, 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो इसमें हमें फैक्टर पता चल जाएंगे। तो देन यहाँ पास देखिए, ये 5 से ही कैंसिल होने वाले हैं, 5 से हो जाएगा तो 1 2 5, देन फिर 5 से इसमें डिवाइड करो, तो 5 से इसमें डिवाइड, देखो 2 टाइप 5 2 जा 10 हो गया, 2 आ गया। अब 2 इसमें कैरियर 25 हो गया, तो 5 5 जा 25, देन 5 से फिर यहाँ पास 5, देन 5 से देन, तो यहाँ पास इसके फैक्टर कितने आ गए, ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पास क्या लगा है, यहाँ पास क्या है, क्वार्ट रूट है, यहाँ पास में किसे 4th रूट है, यहाँ पास nth रूट में क्या 4 है, तो यहाँ पास में यहाँ क्या हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना। देखिए यहाँ पास कितने, हमें यहाँ पास रूट भी कितना लगा था, यहाँ पास क्यूब रूट था, तो बाद 2 से यहाँ पास क्या लिखा है, यहाँ पास आपके 4th रूट है, मतलब यहाँ 4 रूट है, मतलब यहाँ पास जितने भी आपके यहाँ पास वैल्यूज बने, जो फैक्टर होंगे, इसमें किसके कितने कितने के पेयर बनेंगे, 4 नंबर्स के पेयर बनेंगे। तो यहाँ पास 4 नंबर का पेयर देखो 5 क्या कर रहा है, बना रहा है, तो इसका मतलब है इसमें से यहाँ पास क्या हो गया, एक 5 बाहर आ जाएगा, एक 5 बाहर आ गया, तो यहाँ पास क्या हो गया 5। तो आंसर आपका क्या हो गया 5। समझ आ गया ना, इसका पूरे का आंसर क्या हो गया, आपका 5 हो गया। ये क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। हर टाइप्स के मैंने क्वेश्चन इसमें कम से कम 20 टाइप्स के क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे, सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैंने इसमें करा रखे हैं, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आप प्लीज एक बार इसे देख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, देखिए अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब यहां पास हमें क्या करना है, इन्हें सिंप्लीफाई करना है। देखिए ध्यान से, ये क्या लिख रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी देन क्या है c प्लस डी। अगर इस तरह के क्वेश्चन हम अलजेब्रा में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब करते थे तो उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा था कि नहीं पढ़ रखा था, वही सेम क्वेश्चन और इसको मैंने क्या इंट्रोडक्शन में भी करा रखा है। तो ध्यान से देखिए, अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, देखिए अगर इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, हमको पता था इससे पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, देन उसके बाद इसी 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। एकदम सेम इसी तरह इस 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस रूट 4 से रूट 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सिंबल को हम अभी फॉलो करते हैं। देखिए यहाँ पास क्या 3 का 5 के साथ होगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, ओके। अब देखिए यहाँ पास 3 प्लस में और ये वाला भी क्या है से प्लस में, तो यहाँ पास पहले सिंबल का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो प्लस 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 हो गया। अब 3 का रूट 7 में होगा, तो क्योंकि यहाँ पास ये रूट से बाहर है, ये रूट के अंदर है, तो यहाँ पास क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 इंटू रूट 7,
यहां तक किसी को दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पे देखिए, यहाँ पास प्लस है और इसके पास भी प्लस क्या है, हाइड है, तो यहाँ पास हम क्या हो गए, प्लस लगा दिए। देन यहाँ पास इसके लिख क्या सकते हैं, 4 इंटू, सॉरी यहाँ पास 5 लिख गया, ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहां पास क्या हो जाएगा, 4 इंटू किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से हो गया। देन ठीक है, यहाँ पास 5 हो गया। अब उसके बाद हमें 4 से किससे करना है, प्लस लगा, तो यहाँ पास मैं प्लस लगा दूंगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, √4 इंटू √7। यहां तक सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इसे क्या कर दिया है, एक्सपैंड कर दिया, इसे मैंने तोड़ दिया है मल्टीप्लाई करा के। अब यहाँ पास देखिए, 3 5 15 प्लस, अब इसका मैंने बताया ना, ये रूट से बाहर है और ये क्या है, रूट के अंदर, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इसके अंदर मल्टीप्लाई, अगर ये रूट में होते, सेम स्क्वायर रूट में होते, तब तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन ऐसे नहीं होगा, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3√7 प्लस, अब यहाँ पास देखिए इसी तरह सेम ये भी है, ये रूट में नहीं है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 5√4 हो जाएगा। देन इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 मतलब कि, अब देखिए ये, अब यहाँ देखिए सेम है, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट लगा, यहाँ पास भी स्क्वायर रूट लगा, तो ये दोनों को आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 4 इंटू 7। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 है तो 15 ही लिख दिया, 3√7 लिख रखा था तो 3√7 ही लिख दिया। इसमें से 4 को अगर मैं यहाँ पास क्या करता हूँ, ब्रेक करता हूँ, तो 4 को ब्रेक करूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टर क्या हो, 2 इंटू 2, और यहाँ पास स्क्वायर रूट लगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पास इसमें भी देखिए 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट के अंदर क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 देन इंटू 7। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर रूट लगा है, यहाँ पास भी स्क्वायर रूट लगा है, ये पेयर भी बना रहा है क्या, 2 का पेयर बना रहा है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, देन 15 प्लस यहाँ पास 3√7 ही रहेगा। देन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए 2 पेयर बना है, ये बाहर आएगा तो 5 तो पहले से है, और ये 5 बाहर है, ये 5 पहले से ही है, और जैसे 2 बाहर आएगा तो इसके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सेम यहाँ पास देखिए सॉरी, यहाँ 2 है, इसका पेयर बनना, तो इसमें से 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो आपके अंदर क्या बचेंगे, 2√7 बचेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पास देखिए, नंबर ये है, नंबर ये है, इनको ऐड कर लेते तो ये कितना हो गया, 25। 3√7 2√7, 3√7 2√7 टोटल कितने हो गए, ये हो गए 5√7। यहाँ पास ये ऐसे कब ऐड, अगर यहाँ पास √7, यहाँ पास रूट में अंदर कोई और होता, जैसे 5 होता, यहाँ 7 होता, तब नहीं ऐड होते, लेकिन यहाँ पास क्या है, ये भी रूट में, ये भी रूट में ये सेम है, और रूट के पास ये भी सेम है, मतलब कि अगर रूट के अंदर कोई नंबर है, दोनों सेम है, और उनके बाहर कोई नंबर्स जो लिखे हुए हैं वो अलग अलग है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें, तो ये हमारा आंसर यहाँ पास क्या आ गया, 25 प्लस 5 अब इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, 5 कॉमन भी ले सकता हूँ, देखो दोनों में क्या लिख सकता हूँ, 5 कॉमन लिख सकता हूँ, और करके आपका आंसर तो एक तो हो गया, या तो हम इसमें आप क्या करते थे, इसमें से मैं 5 कॉमन ले लूंगा, तो आपके पास बचेगा क्या, 5 प्लस √7, 5 प्लस √7, आपका आंसर ये भी हो गया, ठीक है। आपका आंसर ये भी चाहिए, आपका आंसर ये भी सही है, तो आप चाहे जो लिख सकते हैं। वैसे तो अगर कोई कॉमन मिल रहा है तो उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरीके से आपका हो गया, ठीक है ना। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से देखिएगा, सेम क्वेश्चन इसी तरह ये भी है, बस इसमें क्या है कि एक फंक्शन को बढ़ा दिया है। इसी तरह ये a+b है, और ये क्या है, a+, देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे a मान लूं, ये b मान लूं, ये क्या हो गया, मान ध्यान, अगर ये a हो गया और ये हमारा क्या हो गया, b हो गया, ये हमारा फिर से देखिए, ये a हो गया और ये वाला पूरा पार्ट हमारा क्या हो गया, b हो गया। तो यहाँ पास देखिए a प्लस b, a माइनस b, कुछ इस तरीके से क्या कुछ बन रहा है क्या, ध्यान से देखिए, a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, और हमें पता है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल होता क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये थोड़ा सा आसान हमें हो जाता है, बाकी हम उस तरह जैसे हमने इसे किया सेम इसी तरीके से इसमें 3 का इसमें मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, फिर 3 को √2 माइनस 2√2 में करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, देन इसका इसमें करेंगे, उसी तरीके से है। लेकिन यहाँ पास अगर हमें स्क्वायर में वैल्यू मिल जाती है, या फिर कोई फार्मूले यहाँ पास अप्लाई हो जाते हैं, उससे हमारे क्या होता है, एक का स्टेप क्या होता है, कम हो जाते हैं। तो यहाँ पास देखिए हमने देखा कि 3
3 प्लस 2√2 था और 3 माइनस 2√2 था, तो यहाँ पास ये क्या अप्लाई हो गया, a प्लस बी एंड a माइनस बी का क्या हो गया, फार्मूला अप्लाई हो गया। देन जैसे मैंने इसको किया तो क्या मैं इसको डायरेक्ट इस तरीके से फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? ध्यान से देखिए, a इज इक्वल टू अगर मैंने 3 माना था, b इज इक्वल टू इसे माना, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? तो यहाँ पास क्या हो जाएगा हमारा, a का यहाँ पास क्या है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 2√2 और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पास क्या हो जाएगा 9 माइनस, अब यहाँ पास इसको 2 टाइम्स लिखना है, मतलब 2√2 इंटू 2√2, ठीक है ना। अब यहाँ पास देखिए ये वैल्यू क्या हो गई, ये 9 हो गया, ये माइनस, अब 2 को 2 में मल्टीप्लाई करिए, 2 को 2 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हो गया, ठीक है ना। अब √2 का मल्टीप्लाई क्या होता है, आपने देखा है कि √2 इंटू √2 होता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पास 2 हो जाता है, सॉरी ये नहीं लगता है, क्या हो जाता है, केवल 2 हो जाता है, क्या होता है, केवल 2 होता है। देखिए यहाँ पास क्या हो गया, केवल 2 हो गया, यही सेम चीज यहाँ पास हो गया, तो यहाँ पास 2 हो गया, तो टोटल कितने हो गया, यहाँ पास 9 में से क्या हो जाए 9 और ये 8 हो गया, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाए 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो आपको ये वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुआ, ये बी था और ये आपका ए था, तो ए वाले क्वेश्चन को भी आपने बड़ी आसानी से समझ लिया, बी वाले क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आपने क्या कर लिया, समझ लिया। इसमें आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हुआ है इस क्वेश्चन को समझने में, नहीं ना, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस हो माइनस हो, आप एक इसे अगर आपको फार्मूला नहीं बनना है तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, जैसे मैंने इस वाले में किया है कराया, ठीक है ना, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हम लोग फोर्थ वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। देख लीजिए यहाँ पास क्या लिखा है, सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पास क्या लिखा है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर लिख रखा है, यहाँ पास 2 यहाँ पास 2 इंटू √5 प्लस 3 इंटू √2 है, इसका होल स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास कुछ इस तरह की वैल्यू आपको दिया जा सकता है, सेम वैल्यूज, तो जिसका हम क्या करते, जैसे यहाँ पास अलग अलग हो जाता, अगर यहाँ पास अलग अलग जैसे हमने जस्ट अभी पढ़ा था अलग अलग होगा तो उसे हम आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। लेकिन अगर दो वैल्यू जब सेम हो गए, जैसे यहाँ पास मैं कुछ इस तरीके से कर देता 3 प्लस √2 और देन फिर क्या लिख देता 3 प्लस √2 लिख देता, तो यहाँ पास देखिए दोनों यहाँ पास क्या है, एक्सप्रेशन कैसे हैं, सेम है दोनों एक्सप्रेशन सेम है, और दोनों एक्सप्रेशन सेम है तो पावर 1 यहाँ पास, पावर 1 यहाँ पास, और दोनों का बेस सेम है तो ये पावर क्या हो जाती है, ऐड हो गई, तो यहाँ पर इसके मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं वही सेम चीज हो गया, स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर का फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पास हमें पता है, क्या पता है कि ए से अगर मैं ए मान लूं और इसे मैं बी मान लूं तो हमें क्या पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता क्या है, हमें पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है कि नहीं होता। इसी पे क्या करिए, इन वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपके ये तो दिया है, इनके ये गिवन है, तो यहाँ पास हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ही जगह √5 तो यहाँ पास क्या हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, ठीक है, प्लस यहाँ पास क्या हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब यहाँ पास इसको एज इट इज ऐसा है लिखा है वैसे ही लिखा रहने, अब इसको 2 टाइम करूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 5 प्लस, अब ये 2 है ही है, अब देखो दोनों के यहाँ पास क्या है, स्क्वायर रूट वैल्यू सेम है तो यहाँ पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पास 2√10 हो गया प्लस, ठीक है, इससे यहाँ पास देखिए क्या है स्क्वायर रूट में है 2 टाइम्स है, यहाँ पास इसका स्क्वायर लगा तो इसका मतलब यहाँ पास क्या आ गया 2 आ गया, तो मैं इन्हें क्या लिख सकता हूँ 7 प्लस 2√10। कोई दिक्कत, आपकी यहाँ पास एक वैल्यू ये हो गई, आपकी एक आंसर यहाँ पास ये हो गया, ध्यान से समझना, एक आंसर ये हो गया। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम में कभी कभी इस तरीके से आपसे ये पूछ लेगा कि इफ, कह देगा किस तरीके से दे देता है, कहेगा इफ √10 इज इक्वल टू 3.162, मतलब कि √10 की क्या दे दिया आपको वैल्यू दे दिया, क्या दे दिया √10 की वैल्यू दे दिया,
कहता है √10 इज इक्वल टू ये, तो आप इसकी वैल्यू बताइए। तो आप यहाँ पास क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, आप यहाँ पास क्या कर सकते हैं, 7 + 2 इंटू √10 की वैल्यू क्या है 3.162। अब इसे क्या कर लेंगे, इसमें आप इस 7 तो है ही है, अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करा के पूरा आंसर को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, आप इन सब चीजों को जानते हैं किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, a + b हमारे पास यहाँ पास 5√5 था प्लस √2 था, जिसका होल स्क्वायर, तो मैंने a + b का होल स्क्वायर में इसको क्या कर दिया, पुट कर दिया, क्योंकि ये आसानी से बन रहा था। अगर नहीं बनता, अगर इस तरीके के कोई फॉर्म में लिखे होते तो मैं उसी से क्या करता, इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई कर रहा था, देन इसका इसमें करा था, फिर √2 को √3 में करा था, फिर √2 को √2 में करा था। उस तरह करके करते वैसे भी आंसर आता। अगर फार्मूले बन जाते हैं तो हमें थोड़ा सा आसान हो जाते हैं, एक स्टेप थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्या लिखा है, 2√5 लिखा है प्लस 3√2 लिख रखा है, ठीक है। अब यहाँ पास दो, ये इसे अगर मैं a मान लूं, अगर इसे मैं b मान लूं, तो यहाँ पास क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा। और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, a + b का होल स्क्वायर, देन फिर से वही चीज फार्मूले आ गए। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो हमें पता है 2√5 प्लस 3√2 का क्या लिख रखा है, होल स्क्वायर। और हमें पता है a और ये है b, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पास क्या होगा, 2 इंटू √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह फिर क्या हो गया आपका 2√5 इंटू b की जगह 3√2 प्लस, और फिर b की जगह क्या लिखा रहा था, 3√2 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसी स्टेप्स को क्या करता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। ध्यान से देखिए, इसको मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, ध्यान से 2√5 इंटू 2√5 प्लस, अब ध्यान से यहाँ पर देखिए, पहले नंबर जो बाहर नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ पास क्या हो गया, 12 हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये यहाँ पास स्क्वायर रूट सेम है, यहाँ पास भाई स्क्वायर रूट सेम है, तो यहाँ पास में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे आ जाइए, ये है हमारा क्या, स्क्वायर रूट, स्क्वायर में लगे तो इसको मैं कितनी टाइम लिख लिया, यहाँ पास मैं इसे 2 टाइम लिख लिया, 3√2 इंटू 3√2, ठीक है। नेक्स्ट पे देखिएगा, अब यहाँ पास ये नंबर सेम है, तो यहाँ पास इनको मल्टीप्लाई कर दिया 4। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, √5 इंटू √5 मतलब कि क्या हो गया, 5 हो गया, प्लस यहाँ पास क्या लिख रखा था, 12 है, और यहाँ पास √10 हो गया। देन यहाँ पास क्या हो गया, 3 3 क्या हो गया, 9 इंटू 2 2 सेम है, तो यहाँ पास क्या हो गया, 2 हो गया। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हमारा हो गया 20, और यहाँ पास हो गया 12√10, और यहाँ पास क्या हो गया 18 हो गया ना। अब ध्यान से देखिए, एक तो आंसर ये हो गया। अब इन सब में देखिए कोई एक ऐसी वैल्यू जो कॉमन मिल रही है, ध्यान से देखिए, कोई एक ऐसी वैल्यू जो कॉमन मिल रही है तीनों में, तो हमें पता है 2 कॉमन मिल रहा है। जैसे मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 10। अब ध्यान से देखिए, अगर तीनों में इन दोनों को पहले ऐड कर लूं, सॉरी इनको मैं ऐड कर लूं तो ज्यादा सही रहेगा। देखिए 20 में 18 ऐड कर दूंगा तो यहाँ हो जाएगा 38 प्लस 12√10। आपका एक आंसर ये हो गया। अब इन दोनों में देखिए, हम एक आंसर तो ये हो गया। अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेके लें। अगर इसमें मैं 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पास 19 2 क्या होता है 38 होता है। 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पास क्या बच जाएगा, यहाँ पास 19 हो जाएगा। प्लस में अगर इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने मतलब इसमें 2 डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। और जैसे ही इसमें से 2 डिवाइड करता हूं तो यहाँ पास क्या बच जाएगा, ध्यान से देखिए 6, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 6√10। ये आपका आंसर हो गया। तो कोई प्रॉब्लम, आपका आंसर चाहे ये हो जाए चाहे वो, मतलब कि आपको जो आंसर आ जाए। अगर आप इस तरह लिखना चाहते हैं तो ये भी आपका आंसर सही है। देन अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में उसका लिखना चाहते हैं तो वो भी आंसर सही है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, किसी प्रकार की कोई क्वेरी है? अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो क्वेश्चन में, या आपको और टाइप्स के क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। सीधा सीधा कह रहा है कि हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। इस तरह के क्वेश्चन को हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में आराम से देखा था
कि 1/a प्लस रूट बी था, तो हम उसे क्या कर देते थे, अगर कोई डिनोमिनेटर में यहाँ पास, अगर ध्यान से देखिए कि इस तरह की वैल्यू को रखे थे, हमने इसे बड़े आसानी से किया था कि 1/a प्लस रूट थे, हमने कुछ इस तरीके से किया था, ध्यान से देखिए, कुछ आपको याद होगा तो हमने कुछ इस तरीके से a प्लस यहाँ पास प्लस में रूट बी था, हमने कहा था अगर ऐसी वैल्यू है, अगर इनके मुझे क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना, क्यों करना है, क्योंकि यह डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, रेशनल में बनाना होता है, और यहाँ पास क्या है, डिनोमिनेटर में हमारा कोई रेशनल इरेशनल नंबर ऐड है, तो उसे हमें क्या बनाना है, वहां उसे हमें हर हाल में क्या बनाना है, उसे हमें हर हाल में यहाँ रेशनल नंबर बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ता था, जस्ट अपोजिट सिंबल से, मैंने बताया था अपोजिट सिंबल से ही क्यों करते हैं, प्लस सिंबल से करेंगे क्योंकि वैल्यू में क्या हो जाएगी, फिर से क्या हो जाएगा, कोई ना कोई यहाँ पास इस इरेशनल नंबर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पास हम क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट से हम यहाँ पास करते हैं। तो सेम चीजें यहाँ पास है, अगर मैं इसी को हम लोग क्या करते थे, यहाँ पास क्या हो जाता था, a माइनस रूट बी हो जाता था, अगर मैं इसको करता था तो, ठीक है ना, तो इसका मैं अगर मैं इसका करता था तो इसका क्या हो जाता था, अगर 1/1 प्लस रूट बी का करता था तो इसका क्या होता है, रेशनलाइज a माइनस रूट बी हो जाता था, क्यों होता था, अभी जस्ट बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूं तो यहाँ पास क्या लिखा है, 1/3 प्लस रूट 2, ठीक है ना, इसका मुझे क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, तो मैंने जस्ट इसे यही तो बताया था कि जस्ट इसके अपोजिट सिंबल, तो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास है हमारा 3 प्लस रूट 2, तो इसे मुझे क्या करना है, 3 माइनस रूट 2 से क्या करना है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देना है, एंड 3 माइनस रूट 2 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देना, ये हो गया। जैसे ही ये होता है, ध्यान से देखिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पास क्या हो जाएगा, 3 माइनस रूट 2, ठीक है, और यहां पास देखिए क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, a प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल होता क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है। क्या हम इसे यहां पास अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो a स्क्वायर की जगह मतलब क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस बी की जगह हमारा क्या लिखा है, रूट 2, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मैं करूंगा तो यहाँ पास तो वैसे ही रहेगा, 3 माइनस रूट 2, और ये अपॉन हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 2, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, ध्यान से देखिए, 3 माइनस रूट 2 अपॉन 7, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत हुआ, मतलब मैंने बोला किसी प्रकार की वैल्यू हो, अगर यहाँ पास इसके डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, रेशनल बना सकते हैं। उसके रेशनल बनाने की कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर वो रूट किस में लगा है, किस तरीके से लगा है, कौन सा वहां सिंबल्स लगा है, यहाँ पास अगर माइनस होता तो मैं प्लस से मल्टीप्लाई कर देता, समझ गए ना, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस से, क्योंकि मुझे यहाँ पास क्या करना है, इसे हर हाल में, अगर क्योंकि यहाँ पास ना करता तो मैंने कल दिखाया था, कल इससे पहले वाले वीडियो में मैंने दिखाया था, बताया था कि अगर मैं दोनों को क्या कर, दोनों सिंबल को सेम कर देता हूं तो यहाँ पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो वहां पास 2 रूट में आ जाएगा, 2 इंटू रूट ए बी आ जाएगा, और रूट ए बी जाएगा तो मुझे रूट तो हटाना ही था, और फिर यहाँ पास रूट हटना पड़ता है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, अपोजिट सिंबल से लेना पड़ता है। जैसे अपोजिट सिंबल से लेता हूं तो आपका क्या बन जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, इससे कुछ वैल्यू क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, हमारा क्या आ जाता है, रेशनल नंबर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये इस वाले क्वेश्चन में किसी प्रकार के डाउट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, अब हमें फिर से वही चीज क्वेश्चन आ गया, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, इसका खुद से रेशनलाइजेशन करके तुरंत बताइए इसका क्या हो जाएगा, खुद से बताइए, इसका 1/7 प्लस 3 रूट 2, इसका रेशनलाइजेशन करिए, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट सिंबल से, यहाँ पास प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 रूट 2 से ऊपर एंड 7 माइनस 3 रूट 2 से नीचे क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं, देन फिर उसके बाद इसका इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पास मल्टीप्लाई, तो यहाँ 7 माइनस 3 रूट 2, और यहाँ पास फिर से देखिए क्या बन गया, ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी एंड सेकेंड में a माइनस बी, फिर से वही चीज बना है ना, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, वही चीज, तो यहाँ a और यहाँ पास इसका क्या हो जाता है, फिर से देखिए यहाँ पास क्या होता है, a माइनस बी एंड a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए
तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास 7k² माइनस 3√2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पास देखिए नेक्स्ट पे इसको तो मैं एज इट इज जैसा है वैसा ही लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 माइनस 3√2 ऐसा ही हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 49 माइनस, इसको 2 टाइम करिए, 2 टाइम करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 3√2 इंटू 3√2, 2 टाइम हुआ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 7 माइनस 3√2 अपॉन इसका क्या हो गया 49 और माइनस, अब देखो 3 3 9 हो गया और यहाँ पास से 2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा देखिए 9 इंटू 2, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ नेक्स्ट पे क्या हो जाएगा 7 माइनस 3√2 अपॉन, अब यहाँ पास 18 हो गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 31। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ध्यान से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हुआ आपको इसमें, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसमें, ध्यान से देखिए कि इसको आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसका माइनस कर देंगे, इसका माइनस करने के बाद इसका स्क्वायर लगाएंगे, इसका स्क्वायर लगाएंगे, ये 49 हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा तो यहाँ पास 9 इंटू 2, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 49 माइनस ये हो जाएगा 9 इंटू 9 का 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा मतलब 18 हो जाएगा, और ये माइनस में चला जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 31, और यहाँ पास ये माइनस में चला जाएगा। तो आप इसे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपके ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आता है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 सेकंड 5 सेकंड में आप इसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन को करने में, नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देख लीजिए एक बार इसे देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए अब हमारे क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा 7वां क्वेश्चन क्या करा है, द सिंपलेस्ट, यहाँ पास करा है द सिंपलेस्ट रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ मतलब कि √3 क्या है डिनोमिनेटर में है, इसे हमें क्या करना है सिंपल फॉर्म में बनाना है। तो ये डिनोमिनेटर में मतलब कि यहाँ डिनोमिनेटर कह रहा है ना, इज अ डिनोमिनेटर मतलब ये क्या है 1/√3 लिख रखा है। तो आपको पता है इससे जस्ट पहले वाले में बताया था इसका रेशनलाइजेशन करना, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 1/√3, और इसको हटाना क्योंकि मुझे हर हाल में हटाना तो मैं √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पता है मुझे पता है कि अगर ये 2 टाइम, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट लगा है, यहाँ पास इसे अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा हट जाएगा, समझ रहे हैं ना। इस वजह से मैं यहाँ पास अगर क्यूब रूट लगा होता तो क्या करते हैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि एक 1 टाइम ठोक था ही 2 टाइम यहाँ पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ वैसे अगर, लेकिन यहाँ पास वैसा तो है नहीं, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा √3 अपॉन यहाँ पास क्या ले सकता हूँ 3, ठीक है ना। ये समझ में आया, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कभी कभी हमें इसे इस तरीके से वैल्यू दे देगा, इस तरीके से यहाँ पास हमें इस तरीके से दे दिया और ये ऐसे दे दिया, ठीक है ना। ये इसे हटाओ, इसे हटाओ, एक क्वेश्चन इस तरीके से 3/3√3 ऐसे दे दिया। अब मुझे इसको क्या करना है, इस √3 को हटाना है, तो बार बार मुझे क्या रेशनलाइजेशन जैसे न करना पड़े, तो मैं √3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 को मैं क्या इस तरीके से 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ अपॉन ये √3 है ही। अब ध्यान से देखिए इससे इससे कैंसिल, हमारा क्या बच गया केवल √3 आ गया और डिनोमिनेटर में 1 आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है ये है, और लेकिन मैं कभी कभी एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, कभी कभी एग्जांपल में इस तरीके से दे रहा है जिसे डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसके हम फैक्टर को ही हम क्या कर लेते हैं, उसको ही हम यहाँ पास 2 अलग अलग वैल्यू में स्क्वायर वैल्यू में चेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ध्यान से देखिए हमारा ये 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री प्लेसेस ऑफ डेसिमल। 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल की बात कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पास मतलब क्या है, सबसे पहले इसका रेशनलाइजेशन करिए, फिर इसका 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल का मतलब क्या रहा है, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, इसका मतलब कह रहा है √10 की वैल्यू यहाँ पास गिवन होनी चाहिए, √5 की वैल्यू यहाँ पास गिवन होनी चाहिए, देन √2 की भी वैल्यू यहाँ पास गिवन होनी चाहिए। ये हम लोग की भी क्या होता है पता होती है, नहीं पता होती है तो ये एग्जाम में दिया भी होता है, कोई डरने की बात तो नहीं है। ध्यान से देखिए अगर मैं इसे सोल्व करने बैठूं तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 10, यहाँ पास √10 माइनस √5 है अपॉन
√2 है। अब ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर है हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें डिनोमिनेटर को चेंज करना है। अगर डिनोमिनेटर में हो तो ये होता था, मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख देता, 10 की वैल्यू डायरेक्ट रख देता, √5 की वैल्यू डायरेक्ट रख देता, और एक ये 2 होता तो मैं इसे डिवाइड कर उसको माइनस करके डिवाइड कर देता। लेकिन यहाँ पास क्या है, यहाँ पास डिनोमिनेटर में आपका इरेशनल नंबर है। इसे सबसे पहले रेशनल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, इस पूरे नंबर्स में मैं √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड √2 से नीचे। वैसे ही इतने टाइम कर चुका तो आपको ये चीजें समझ में ही आ चुकी होंगी। इसके इसमें करूंगा, ध्यान से, ये √2 है, ये √2 या √10 है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या 10 इंटू 2, आपको पता ही है स्क्वायर रूट सेम है तो यहाँ पास आपस में मल्टीप्लाई हो गए, माइनस यहाँ पास भी स्क्वायर रूट सेम है तो यहाँ पास क्या हो गया 10 हो गया, कोई दिक्कत, और यहाँ पास क्या हो गया 2 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पे आइए, ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका फैक्टर मतलब कि कोई बड़ा नंबर हो तो उसको जितने छोटे नंबर्स में हम क्या कर सकते हैं, इसके जितने छोटे फैक्टर्स में हम तोड़ सकते हैं उसको तोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है, अगर यहाँ स्क्वायर रूट लगा है, क्यूब रूट लगा है, तो यहाँ पास इसमें उस जिस नंबर का जितने फैक्टर हो जाएंगे उसमें से हमें उन फैक्टर्स को उन नंबर्स को बाहर निकालने में हेल्प मिलेगी, तो हमारा क्या होगा, नंबर छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क्या था 10 था, मैंने 10 को भी क्या किया 5 इंटू 2 में ब्रेक कर लिया, और 2 तो था ही। इसी तरह में यहाँ पास क्या करना है, यहाँ पास -10 है तो -10 को -10 ही रहने देता हूँ, यहाँ पास 2 हो गया। अब ध्यान से देख लीजिए आप, यहाँ पास क्या है, इसमें से इस 2 का पेयर बन रहा है, ये बाहर आ जाएगा तो आपका हो क्या जाएगा 2 इंटू √5 माइनस √10 अपॉन 2। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पास मुझे क्या है 3 प्लेसेस तक इनके नंबर चाहिए था, तो ये आपको पता है, ध्यान से देखिए 2 है इंटू √5 की वैल्यू क्या होती है 2.236, ये √5 की वैल्यू है, माइनस 3 की वैल्यू 10 की वैल्यू क्या आती है 3.162, ठीक है ना, अपॉन क्या लिख रखा है 2। अब इसका इसमें क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे इसके इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू क्या बनती है आपकी, देखिए 2 का पहले 6 में, तो 2 6 12 कैरी है 1, 2 3 6 और 1 कैरी 7, 2 2 4, यहाँ पास हो गया पॉइंट हो गया, और 2 2 4 हो गया। ध्यान से देखिए ये वैल्यू होगी आपकी, 2 से हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 2 की वैल्यू 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पास हो गया, माइनस क्या लिख रखा है 3.162 अपॉन क्या लिख रखा है 2। अब यहाँ पास से देखिए, इसको मैं इसमें से क्या करूँ सब्ट्रैक्ट। अब आती है सब्ट्रैक्ट करने वाली बात, सब्ट्रैक्ट तो आपको करना पता ही है, यहाँ पास 4.472। अब यहाँ पास हमको पता है अगर दो नंबर हैं, अगर दोनों नंबर डेसिमल में लिखे हुए होते हैं तो हम ज्यादातर उसके पॉइंट देखते हैं कि उन नंबर्स के पॉइंट कहाँ पास है। तो हमें ये पता है, कुछ नंबर्स पता हो चाहे ना पता हो, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगाते हैं, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो। अब देखिए पॉइंट के, ध्यान से देखिए, पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने नंबर है, पॉइंट के राइट साइड में कितने नंबर, तो पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड में 1 नंबर था और पॉइंट के राइट साइड में 162 ऐसे था। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर 0 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, पॉइंट कर दिया 1 आ गया, ये आया। इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इससे इसमें 1.310 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ओ सॉरी 2 से डिवाइड कर दूं। जैसे 2 से डिवाइड करता हूं तो ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू 2 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो इसमें जाएगा, ध्यान से देखिएगा 2 का डिवाइड इसमें करूंगा तो हो पाएगा नहीं, 1 टाइम भी नहीं जाएगा, तो इसलिए कितने टाइम ले जाऊंगा, ध्यान से देखिएगा कितने टाइम ले जाना पड़ेगा। इस डिवाइड को यहाँ पास करता हूँ, अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं, पॉइंट है सॉरी यहाँ पास 1.310 है अपॉन 2 है, और 2 से इसमें तो हो नहीं पाएगा, तो मैं कितने टाइम ले जाऊंगा 0 टाइम ले जाऊंगा। कितने टाइम ले जाऊंगा इसको 0 टाइम ले जाऊंगा। जैसे 0 टाइम ले जाऊंगा, ध्यान से देखिए 0 टाइम ले जाऊंगा, कितने टाइम जो नहीं बार बार नहीं हो सकता, फिर यहाँ पास पॉइंट लगाऊंगा। जैसे ही पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पास हो गया, अब ये नंबर कितना हो गया 13, कितना हो गया 13, कितने टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, एक कैरी है, एक कैरी इसे दे दिया, कितना हो गया 11, कितने टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा, फिर एक कैरी है किसे दे दिया, इसे दे दिया 10, तो यहाँ पास कितने टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या हो गई 0. इसका आंसर क्या आ गया आपका 0.655, इसका आंसर आ गया। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया इसका।
तो कोई दिक्कत है कि इसमें इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे लगता है कि ये सीधा सीधा था, बस इनकी वैल्यू को मुझे क्या करना था, पुट करना था। क्योंकि √5 की वैल्यू क्या होती है, √10 की वैल्यू क्या होती है, जो उसके साथ नंबर्स मल्टीपल हो उनको मल्टीप्लाई करके हम उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड जो भी करना होता है उसे हम कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन कभी कभी 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है, कभी कभी इसका तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स में क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, देखिए सिंप्लीफाई द रेशनलाइजिंग ऑफ द डिनोमिनेटर। यहां पास देख लिए ध्यान से, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ध्यान से इसे मैं क्या कर सकता हूं, यहीं से मैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ पास क्या 7 + 3√5, मेरे साथ आप करते जाइए, ठीक है। इसे मैं ब्रैकेट में कर देता हूं क्योंकि 2 टाइम्स होगा तो अभी आएगा। तो यहाँ 7 - 3√5 है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मैंने मुझे क्या है, डिनोमिनेटर का क्या करना है, हमेशा डिनोमिनेटर का ही करना पड़ता है। तो डिनोमिनेटर का कर रहा हूं तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पास क्या हो, इससे मुझे प्लस में, यहाँ माइनस में तो प्लस में करना पड़ेगा। तो 7 + 3√5 हो गया, अपॉन यहाँ पास क्या हो जाएगा 7 + 3√5, ठीक है ना। एकदम सेम नंबर से हम पास करते हैं। तो यहाँ पास देखिए ये दोनों सेम हो गए, और ऊपर सेम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे सेम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ a + b तो 2 टाइम हो गया, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 7 + 3√5 का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पास क्या बन गया, a² - b², मतलब कि यहाँ पास 7² - 3√5 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखिएगा, इसके स्क्वायर करूंगा तो a² + b² + 2ab आता है, तो यहाँ पास इसी तरह हो गया। यहाँ पास क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पास b की जगह यहाँ पास क्या हो गया 3√5 का स्क्वायर प्लस 2 × a की जगह क्या है 7 और b की जगह क्या है 3√5 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अपॉन लगाए, अपॉन लगा दीजिए। यहाँ पास इसका करूंगा तो यहाँ पास 7 के स्क्वायर क्या हो गया, ध्यान से देखिए 7 के स्क्वायर क्या हो गया 49। अब यहाँ पास इसको 2 टाइम करना है। अब जैसे 3 को 2 टाइम करूंगा तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पास √5 को 2 टाइम करूंगा तो क्या आएगा 5 आएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 9 × 5। यहाँ पास से कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पास देखिएगा, ये क्या हो गया आपका, ध्यान से देखिए ये क्या हो गया 49 प्लस इसका मैं 2 टाइम करूंगा तो यहाँ पास 9, देखिए 9 और ये 5, 9 और यहाँ 9 5 से कितना होता है 45, जो यहाँ पास था। ध्यान से देखिए, इसमें 2 7 जा 14, 14 3 जा 42, तो यहाँ पास क्या हो गया 42/5, अपॉन कर दीजिए। इसका इसमें सब्ट्रैक्ट करिए, 49 हो गया, ये 45 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा 4 आ गया। नेक्स्ट पे देखिए यहाँ पास 49 ये हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पास क्या हो गया, ये सॉरी 49 लिख गया, ये 49 नहीं होगा, ये 45 होगा। देखिए ये क्या हो गया 45 होगा, ठीक है ना। जहां गलतियां हो जाए उसे बता दिया करें, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पास इन दोनों को हम ऐड करने वाले हैं। जैसे ही ऐड करूंगा तो यहाँ पास कितना हो जाएगा टोटल वैल्यू, ध्यान से देखिए, ये हो गया 94 हो गया, और इस यहाँ पास क्या हो गया प्लस में 42√5 हो गया, अपॉन इसमें से क्या हो गया यहाँ पास 4 हो गया। ध्यान से देखिए कुछ वैल्यू कॉमन मिल रही है क्या, ध्यान से देखिए इन दोनों में से कोई वैल्यू 4 तो मिल नहीं रहा, केवल 2 मिल रहा है, केवल 2 कॉमन मिल रहा है। तो जैसे ही मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पास 2 कॉमन चले जाएगा, यहाँ पास बचेगा क्या, ध्यान से देखिए यहाँ पास क्या है ये है, तो यहाँ पास हमारा क्या बचेगा, इसमें से 2 से कॉमन देखो 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पास क्या बचेगा 4 7, ठीक है ना। और यहाँ पास क्या हो जाएगा प्लस 21√5 अपॉन 4, इसे कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2 2 जा, जो बचा आपका क्या हो गया आंसर आ गया। समझ रहे हैं ना। अगर यहाँ पास मुझे वैल्यू को क्या करना है और ज्यादा, अगर यहाँ पास ये कहता कि आप 3 पॉइंट तक वैल्यू को फाइंड करिए, तो यहाँ पास क्या करता √5 की क्या करता वैल्यू लिख देता, ठीक है 2.236, और यहाँ पास वैल्यू करने के बाद मैं क्या करता उसको उसमें 21 से मल्टीप्लाई कर देता, देन उसके बाद 2 से डिवाइड कर देता, ठीक है ना। यहाँ तक पूरे आपके आंसर क्वेश्चन हो चुके हैं, ध्यान से देख लीजिए। अरे
ये आपका हो गया। इस तरह मतलब कि आपको अगर इस तरीके से भी कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसको घबराना नहीं है। क्या, चाहे नंबर छोटा दिया जाए चाहे बड़ा दिया जाए, आप उन नंबर को क्या कर सकते हैं, आपको रेशनलाइजेशन करना ही करना है, ठीक है ना। तो आप इसके अगर यहाँ पास इस तरह के नंबर दिए, माइनस में दिया तो मैंने प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। देन मैंने उसको सॉल्व कर लिया, जो वैल्यू है उसको इस तरह लिख दिया। तो इस ऐसे क्वेश्चन की किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, यहां पास क्या क्या है, इन मतलब कि किसी एक वैल्यू यहां पास क्या है, 5 प्लस 2√3 अपॉन 7 प्लस 4√3 इज इक्वल टू a प्लस b√3 दे रखा है। तो मतलब कि हमें यहां पास क्या करना है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है एंड b की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन अगर आपके लेवल की बात करो तो अब आपका लेवल क्या हुआ है, अच्छा आया है। अभी तक जितने लेवल थे वो नॉर्मल लेवल थे, नॉर्मल थे, मॉडरेट थे। ये जो लेवल आया है अब आपके रेशनलाइजेशन का सबसे बेस्ट लेवल आया है। इसके बाद जितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको सबसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो हमें यहाँ पास ए की और बी की वैल्यू फाइंड करने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखकर घबराइए जरा से नहीं। यहाँ पास जो वैल्यू है इसके बराबर है, मतलब कि हमें ये वैल्यू दिया है इसके बराबर है, तो इसका मतलब है अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन करके जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के बराबर इसको रख दूंगा, तब हमें यहाँ पास वैल्यू क्या हो जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। ध्यान से देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर इसे सोल्व करता हूँ तो यहाँ पास क्या लिख रखा है, ध्यान से देखिए। तो मैं इसका रेशनलाइजेशन करता हूँ तो यहाँ पास 5 प्लस 2√3, ठीक है, अपॉन 7 प्लस 4√3। अब यहाँ पास देखिए डिनोमिनेटर में आपके क्या है, प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ पास क्या होने वाला है, इसके माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 माइनस 4√3 से यहाँ पास हो जाएगा, अपॉन यहाँ पास भी क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4√3 से यहाँ पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसे लिखते जाइए, क्या लिखा है, a प्लस b√3। ये ऐसे लिखते जाइए सभी में। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पास दोनों, यहाँ पास a प्लस बी भी नहीं बन रहा है, a माइनस बी नहीं बन रहा है, अलग अलग है। a प्लस बी एंड c प्लस डी का बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मैंने बताया था इसमें इसका मल्टीप्लाई देन इसका। तो उसी तरीके से हम करते हैं, सबसे पहले 5 का 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 5 इंटू 7, फिर 5 से इसमें करते हैं, तो यहाँ पास 5 के पास, यहाँ पास प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो प्लस माइनस का सिंबल क्या हो जाएगा, माइनस। फिर 5 का 4 में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पास 4, यहाँ पास 4√3 इंटू क्या हो गया 5। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पास 2 को मैं 2√3 से, ये प्लस में है ये भी प्लस में है, तो यहाँ पास क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। 2√3 है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 2√3 इंटू 7। अब ध्यान से देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस। 2 को पहले 4 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ध्यान इसको इस तरीके से लिखता हूँ, 2√3 इंटू 4√3, ठीक है ना, अपॉन, कोई दिक्कत हो रही है बताइएगा आप। इसको देखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम हो रही है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है ना। अब यहाँ पास देखिए इस वैल्यू को मुझे सॉल्व करना है, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो कैसे करूंगा, इस वाली वैल्यू को ध्यान से देखिएगा। तो इसे सॉल्व करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पास क्या हो गया 35 हो गया, माइनस ये देखिए 5 है 4 है, तो यहाँ 5 4 जा 20 हो गया, यहाँ पास √3 हो गया, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया 2 7 जा 14 हो गया, तो यहाँ पास 14√3 हो गया, माइनस ये देखो यहाँ पास क्या है 2 4 जा 8 हो गया, और 3 और 3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा इंटू 3 हो गया। अपॉन में क्या है, ध्यान से देख लीजिएगा, सॉरी ये बहुत नीचे लिख गया है। अब मैं यहाँ पास क्या कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, इसको हटा के। ओके, वो जो हो गया था तो मैं इसको यहाँ पास लिख देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया क्या हमारा 35 माइनस इनका हमें क्या लिख सकता हूँ 20√3 हो गया, ठीक है ना। इन दोनों को प्लस करके मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पास हो जाएगा हमारा 14√3, ठीक है, माइनस, ठीक है, इन दोनों का यहाँ पास 4 2 8 और √3 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पास माइनस क्या हो जाएगा 8 इंटू 3 अपॉन, यहाँ पास देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 49 माइनस, यहाँ देखिए
और 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 16, और √3 को 2 टाइम करूंगा तो यहाँ पास 3 हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 16 इंटू 3। नेक्स्ट पे देख लीजिए यहाँ पास क्या होने वाला है। यहाँ पास जो नंबर उनको सबसे पहले ये 35 प्लस में, ये माइनस में, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने आने वाले हैं हमारे पास, ध्यान से देखिए 11, कितना आ जाएगा 11। तो मैं यहाँ पास क्या लिख सकता हूँ 11 माइनस, ये देखिए ये प्लस, ये माइनस में और ये प्लस में, इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में 6√3 आ जाएगा अपॉन, अब देखिए ये 49 है, ये 48 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब हमारी वैल्यू क्या आ गई 11 माइनस 6√3। ठीक है, ये आई हमारी क्या है, इस इतने की वैल्यू आई, और किसके बराबर चल रही थी, ध्यान से देखिएगा, इसके बराबर चल रही थी, किसके बराबर चल रही थी, इसके बराबर चल रही थी। अब इस वैल्यू को यहां पास मैं लिखता चलूं तो ज्यादा सही रहता। ध्यान से देखिएगा, इस वैल्यू को यहां पास मैं लिख सकता हूं a प्लस b√3 लिख रखा था। ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ठीक है, मैं यहाँ पास बराबर लिख देता हूँ। यहाँ पास देखिए इसके बराबर भी क्या जाएगा a प्लस b√3। ठीक है, अब यहाँ पास से देखिए, अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पे इसे लिखना चाहूँ तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 11 माइनस 6√3 इज इक्वल टू a प्लस b√3, ये आ गया। अब ध्यान दोनों तरफ देखिए, अगर मैं दोनों तरफ की वैल्यू को कंपैरिजन कराऊं, दोनों तरफ की वैल्यू को कंपैरिजन कराऊं तो यहाँ पास देखिए a इज इक्वल क्या लिख रखा है, ध्यान से देखिएगा, a इज इक्वल क्या लिख रखा है, यहाँ पास देखिए a इज इक्वल क्या लिख रखा है 11 लिख रखा है। ठीक है ना, b इज इक्वल क्या लिख रखा है, b इज इक्वल, ध्यान से देखिएगा, b इज इक्वल, यहाँ पास प्लस है यहाँ पास माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं माइनस का क्या कर सकता हूँ, माइनस का अंदर यहाँ पास अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पास माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो इसे मैं क्या नेक्स्ट स्टेप में बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पास इसे मैं लिख सकता हूँ। तो b की वैल्यू यहाँ पास कितनी आई, पहले देखिए b की वैल्यू कितनी आ गई -6 आ गई। तो यहाँ पास यहाँ से देखिए a की जगह क्या है आपकी, a की जगह 11 है एंड b की जगह आपकी क्या है -6 है। ये आपकी a और b की क्या आ गई वैल्यू, देखिए √3 इसमें है, √3 इसमें भी है, a की जगह 11 है, a की जगह 11 हो गया, प्लस लगा है तो यहाँ पास प्लस भी था, यहाँ पास माइनस भी है, तो इसका मतलब नहीं, यहाँ पास प्लस b, यहाँ पास b की वैल्यू क्या है आपकी माइनस है। ठीक है ना, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, a की जगह 11 आ गई, b की जगह यहाँ पास है। अगर इस तरह की यहाँ पास क्या करना पड़ा है, हमें दोनों बोथ साइड क्या करना पड़ा है, कंपैरिजन करना पड़ा है, बोथ साइड कंपैरिजन करके हम इन दोनों की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया, देखिए ध्यान से, ये वैल्यू दिया था, ये इसकी वैल्यू बराबर थी, मैंने इनका रेशनलाइजेशन किया, इसके इक्वल कर दिया। अब यहाँ पास रेशनलाइजेशन इनको करके एक्सपेंड करिए, यहाँ पास वैल्यू लिखनी थी लेकिन मैंने यहाँ पास नहीं लिख रखा है। ठीक है, जो आगे मैं यहाँ पास शो कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पास एक वैल्यू लिखी जाएगी जो यहाँ ये वाली वैल्यू यहाँ पास है। ठीक है, तो ये हो गया, इसको मैंने सॉल्व करके यहाँ पास लिख दिया। ध्यान से देखना, जैसे इसको मैंने क्या किया, सॉल्व किया, इसके इक्वल हो गया, इस इतने बराबर ये आ गया। अब मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया, कंपैरिजन करने पे a और b की क्या आ गई वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन समझ में आया। ये वाला क्वेश्चन क्या करना है, एकदम सेम इसी तरह करना है। क्या करना है, यहाँ पास यहाँ उसमें प्लस था तो यहाँ पास माइनस था, इसका पहले हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइजेशन करने के बाद सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे, फिर कंपैरिजन करके a और b की क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला हूं, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, समझ गए ना, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि a की वैल्यू क्या आई थी, b की वैल्यू क्या आई थी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, पहली बात तो आप लोग को खुद ही आ जाएगा इसमें से, तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे। ठीक है ना, एकदम सेम ऐसे ही है, इसी क्वेश्चन को देख करके चाहे उसे उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको खुद ही समझ में आएगा, आप खुद समझ लगा लेंगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है आप लोग खुद लगाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, मैंने बताया था आपको बी वाला क्वेश्चन खुद से करना है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या है, ध्यान से देख लेते हैं हम, इसमें क्या है 12वां नंबर है हमारा क्वेश्चन, क्या है ध्यान से देखिएगा। ये हाँ, यहाँ पास देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्या करना है, थोड़ा ध्यान से समझिए, एकदम सेम तरीके से सिंप्लीफाई करना है ये, लेकिन यहाँ पास क्या है, अभी तक हम लोग सिंगल सिंगल पार्ट करते आ रहे थे, अब यहाँ पास क्या है, इस क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट दे दिया गया है। क्या दिया है, 3/5 माइनस √3 प्लस 2/5 प्लस √3, यहाँ पास 2 पार्ट दिया। अभी तक हम लोग ने क्या करा, सिंगल सिंगल पार्ट किया, अब 2 पार्ट आ गया,
कोई बात नहीं, दो पार्ट को भी बड़ी आसानी से हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पास हम इसे क्या लिखते हैं, 3/5 माइनस रूट 3, ठीक है ना, ये है ये। सबसे पहले इसका रेशनलाइजेशन करें, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसे ब्रैकेट में ले लीजिए, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 5 माइनस रूट 3, ठीक है, अपॉन में फिर से लिख दीजिएगा 5 माइनस रूट 3। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, प्लस लग रखा है, प्लस लगा दीजिए, यहाँ पास क्या लिख दीजिए 2 अपॉन, यहाँ पास क्या, ध्यान से देखिए फिर से, इसमें देखिए 5 प्लस, देखिए क्या लिख रखा है 5 प्लस रूट 3 लिख रखा है, 5 प्लस रूट 3 लिख रखा है। इसका हम क्या करने वाले हैं, इसका हम फिर से करेंगे, तो यहाँ पास इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो यहाँ पास क्रॉस लगाकर यहाँ पास इसके माइनस से हो जाएगा, तो 5 माइनस रूट 3 से, और यहाँ पास भी क्या हो जाएगा 5 माइनस रूट 3 से, ठीक है। इन दोनों को हमने आपस में कर दिया। देन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पास इसके इसमें करूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ करिए, तो इसके इसमें करूंगा तो यहाँ पास 15 हो जाएगा माइनस 3 रूट 3 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ पास देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो अब आप इसे हर बार की, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं, अब आप इसे देखते ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से उसे वो कर ले, तो यहाँ पास ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इसमें प्लस लगाया, प्लस लगा दीजिए। इसी तरह सेम यहाँ पास 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर रही है, तो यहाँ पास 10 हो गया माइनस 2 रूट 3 हो गया, अपॉन में इसी तरह सेम a प्लस बी ए माइनस बी वाला सेम हो गया, तो यहाँ पास भी क्या हो गया 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट पे देखिएगा, इसमें मुझे क्या करना है, ये दोनों वैल्यू ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 3 रूट 3 अपॉन ये हो जाएगा 25 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 3, प्लस में यहाँ पास हो जाएगा 10 माइनस 2 रूट 3 अपॉन यहाँ पास भी हो जाएगा 25 माइनस 3। देखिए दोनों में ये वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है, ध्यान से देख लीजिएगा, दोनों में वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। तो इसे मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 15 माइनस 3 रूट 3, अब यहाँ पास क्या, दोनों डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, ध्यान से देखिएगा, दोनों डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम, मतलब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे को मैं यहाँ पास 22 लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 22 लिख सकता हूँ, मतलब डिनोमिनेटर मेरा क्या है सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो इसको मैं सीधे सीधे से लिख देता हूँ प्लस लगा के, प्लस 10 माइनस यहाँ पास क्या हो जाएगा 2 रूट 3 अपॉन यहाँ पास क्या हो जाएगा 22। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए नंबर को मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो यहाँ पास कितना हो गया 25, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस 3 रूट 3 और यहाँ पास भी माइनस क्या है 2 रूट 3, दोनों को हम कर देंगे तो यहाँ पास वैल्यू क्या होने वाली बताइए, यहाँ पास फटाफट, सॉरी इसमें माइनस था ना, एक चीज देखिए गलती हो गई, एक चीज गलती हो गई, सॉरी यहाँ पास माइनस था तो मैंने माइनस से कर दिया, बल्कि यहाँ पास क्या होगा प्लस होगा, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पास ये वाला तो ठीक था, ये वाला हो गया, तो ये प्लस में होगा तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक ठाक है, ठीक है ना। ये तो वही चीज हो गई, a माइनस बी हो गई, यही चीजें हमारी थोड़ी सी क्या हो रही थी, गड़बड़ हो रही थी, तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, बाकी ये तो ठीक है। अब यहाँ पास देखिए प्लस में ये माइनस में, तो यहाँ पास क्या बचेगा, केवल क्या बचेगा, केवल रूट 3 बचेगा, और अपॉन में क्या बचेगा 22, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, देख लीजिए इस क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आसानी से हो गया, 2 दे दिया जाए, 3 दे दिया जाए, 4 दे दिया जाए, इस तरीके से अगर उसमें क्या है रेशनलाइजेशन ही करना है तो हम उसके डिनोमिनेटर से क्या कर, सारे डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करके उसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी उसी तरह से है, बस इसमें माइनस कर दिया है, तो हमें भी इसका क्या करना है, रेशनलाइज सिंप्लीफाई करना है। तो इसी तरह से हम यहाँ पास देखिए इसका कुछ मुझे करना है, तो यहाँ पास क्या है रूट 5 माइनस 2, ठीक है, अपॉन यहाँ पास क्या लिख रखा है रूट 5 प्लस 2, ठीक है ये, और यहाँ पास क्या लिख रहा है, अब मुझे इसे क्या करना है, देखो इनका रेशनलाइजेशन कर दूं, तो यहाँ पास क्या, यहाँ पास प्लस में है तो माइनस से करूंगा, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा रूट 5 माइनस 2, और यहाँ पास फिर से क्या हो जाएगा रूट 5 माइनस 2,
ठीक है ना। देखिए प्लस से था तो मैंने माइनस से कर दिया। अब ध्यान से देखिए, माइनस लगाए मैंने माइनस लगा दिया, फिर यहाँ पास लिख दिया √5 + 2, ये जो लिखा था इसको ऐसे ही लिख दिया √5 - 2। अब देखिए ये वाला माइनस में मुझे इससे किससे में करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा, प्लस से। तो यहाँ पास क्या √5 + 2 और अपॉन में क्या हो जाएगा √5 + 2। इतना तो सबको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम। ध्यान से देखिए इसमें, अब ये क्या हो गया a - b 2 टाइम हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा √5 - 2 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पास वही a - b a + b मतलब कि क्या हो गया a² - b² का मतलब कि √5 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पास 2 का स्क्वायर हो गया। माइनस लगा था माइनस लगा दीजिए, इसमें क्या लग गया, इसमें देखिए प्लस में ये भी प्लस में, तो मतलब यहाँ क्या बन गया √5 + 2 का होल स्क्वायर यहाँ पास बन गया। और ये क्या हुआ, फिर से वही फॉर्म बन गया क्या √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, मुझे लगता है किसी प्रकार। इसे मैं क्या कर लेता हूँ, इसे मैं ब्रेक कर लेता हूँ a - b का होल स्क्वायर से। तो यहाँ पास क्या होता है √5 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह क्या है √5, b की जगह क्या है 2, ठीक है ना। अब यहाँ पास अपॉन में आ जाइए, यहाँ पास क्या है, इसे मैं 5 लिख सकता हूँ, ये हमारा 4 हो गया। सेम इसी तरह इसे करिए तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसे करूंगा तो ये हो जाएगा क्या √5, देखिए √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह 5 √5 b की जगह 2 अपॉन यहाँ पास क्या इसका 2 टाइम करूंगा तो यहाँ पास 5 आ गया, इसमें 4 आ गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। देखो दोनों में के आंसर क्या आ जाए, 5 में से 4 जाएंगे 1, 5 में से 4 जाएंगे 1, हमारे पास बचेगा क्या ऊपर ऊपर वाली वैल्यू बचने वाली है। तो ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ये हमारा हो गया 5 क्योंकि 2 टाइम स्क्वायर करूंगा तो 5 हो गया। ध्यान से देखिए ये क्या हो गया हमारा 4 हो गया। इसमें देखिए इस वाले में क्या हो गया 2 × 2 2 2 = 4 √5 मतलब यहाँ पास क्या आने वाला है, यहाँ पास हमारा -4 √5 आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ध्यान से देखिएगा, माइनस लगाए माइनस लगा दिया। ध्यान से यहाँ पास देखें ये माइनस था और क्योंकि हम ब्रैकेट में सॉल्व कर रहे थे, यहाँ से ये चीज ध्यान से देखिएगा, ये हम क्या कर रहे थे, ये पूरा एक ब्रैकेट में था। अगर मैं क्योंकि ब्रैकेट के अंदर था तो मैं इसे इसमें करता हूँ, ये भी पूरा ब्रैकेट के अंदर था तो इसको मैं क्या करता हूँ ब्रैकेट के अंदर करता हूँ। ध्यान से देखिएगा ये ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहा था, तो यहाँ पास इस तरीके से था। अगर मैं यहाँ पास ये कर दूं तो ये हो गया, नेक्स्ट पे माइनस लगा दिया। और इसे देखिए अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं तो यहाँ पास यहाँ √5 का कर दूंगा तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ पास फिर 4 हो गया और यहाँ पास क्या वैल्यू हो गई, ध्यान से देखिएगा यहाँ पास हो गया यहाँ पास 2 2 = 4 और √5 तो यहाँ पास क्या हो गया प्लस में 4 √5 हो गया। अपॉन में 1 1 था तो 1 1 हट गया, ठीक है ना। इसके नीचे क्या था, यहाँ पास भी 1 आ गया, यहाँ पास भी 1 आ गया। नेक्स्ट पे देखिएगा ये क्या हो गया हमारा, ये 9 - 4 √5 हो गया। इस माइनस के अंदर हो मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस, तो माइनस ये भी हो गया माइनस ये भी हो, तो यहाँ पास हो गया क्या ये माइनस हो गया, देखिए यहाँ पास 9 हो गया और ये भी माइनस हो गया तो यहाँ पास क्या हो गया -4 √5। तो देखिए ध्यान से, इससे ये कैंसिल, आपके पास वैल्यू क्या बची, ये -4 √5 ये -4 √5 मतलब क्या हो जाएगा -4 √5 -4 √5 मतलब कि माइनस का 8 √5। आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ध्यान से देख लीजिएगा, किसी प्रकार की कोई गलती हो तो बताइए। देखिए यहाँ पास -5 √5 - 2 था, यहाँ पास प्लस में था, इसका जस्ट अपोजिट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पास ये माइनस था ये भी माइनस था तो ये यहाँ क्या हो गया a - b का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पास वही सेम चीज है, यहाँ पास प्लस था ये भी प्लस था तो a + b का होल स्क्वायर बना दिया, ये भी सेम हो गया। फिर मैंने इसको ब्रेक कर लिया, a² + b² -2ab में, इसको ब्रेक किया तो a² + b² + 2ab में। देन इसकी वैल्यू क्या आ गई 5, इसकी वैल्यू क्या आ गई 4, इसकी वैल्यू क्या आ गई 4 5, इसकी वैल्यू क्या आ गई 4। यही सेम चीजें यहाँ पास मैंने लिख दिया, फिर इसको मैंने सॉल्व कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपने देखा, मतलब कि आसान था, बस ये क्या है कि इसके स्टेप्स को यहाँ पास बढ़ा दिया था, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने 2 इसलिए ले लिया था, एक में प्लस वाला देख लिया था, एक माइनस वाला। माइनस वाला इसलिए ले लिया था
क्योंकि यहाँ पास हम क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, केवल एक ही नंबर में माइनस करते हैं, बाकी दोनों नंबर, तो इसका यहाँ पास माइनस लगने का मतलब किसी एक नंबर पे नहीं, ये पूरे के पूरे नंबर्स में यहाँ पास है, ठीक है ना। तो यहाँ पास ये चीजें थी, तो इसलिए मैंने इसको इस क्वेश्चन को बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए आपका ये क्वेश्चन दिया है, आपके एग्जाम के पर्पज से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये दिखने में तो काफी बड़े लग रहे हैं, ये क्वेश्चन दिखने में क्या लग रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन वास्तव में इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही सिंपल है। ध्यान से देखिएगा, भले ही दिखने में बड़ा दिख रहा है, लेकिन हम इसे क्या करेंगे, जो सबके साथ व्यवहार करेंगे वही सेम इसके साथ भी व्यवहार करेंगे, मतलब इसके साथ हम किसी प्रकार के क्या नहीं करेंगे, पक्षपात नहीं करेंगे। बड़ा है तो क्या हुआ, लेकिन करेंगे एक ही जैसा व्यवहार। तो हम इसके साथ भी क्या करते हैं, वही सेम व्यवहार अपनाते हैं। क्या करते हैं, इसका 1/3 माइनस रूट 8 था, तो हमने इसे प्लस में कर दिया, क्या कर दिया, 3 प्लस रूट 8। ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पास भी मैंने क्या कर दिया, इसे ब्रैकेट में लिखते जाइएगा, यहाँ पास भी मैंने क्या कर दिया, इसको 3 प्लस रूट 8 कर दिया। ये हमारा पहला हो गया। ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या हो गया, पहला। सेम चीजें, माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए, यही सेम चीजें यहाँ पास देखिए, ये क्या लिखा था, 1/√8 माइनस √7 लिखा था, कोई दिक्कत नहीं। इसका प्लस, इसका जस्ट अपोजिट से मैं यहाँ पास मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो यहाँ पास क्या गया, √8 माइनस √8 प्लस √7 हो गया, अपॉन यहाँ पास भी क्या हो गया, √8 माइनस √7 प्लस में आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट वाले पे, इस पे आइए, ध्यान से देखिएगा, इस पे करूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1/√7 माइनस √6 हो गया। अब इसका जस्ट अपोजिट से क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 अपॉन √7, ठीक है, प्लस √6। सेम इसी तरह इस वाले को देखिएगा, यहाँ पास क्या लिख रखा है, माइनस लिख रखा है, माइनस पे आ जाइए, तो नेक्स्ट पे आ जाइए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास क्या है, 1/, फिर यहाँ पास √6 माइनस √5 है, इसका जस्ट अपोजिट से यहाँ पास √6 प्लस √5 हो गया, ठीक है, √5 हो गया, अपॉन इसी तरह यहाँ पास भी क्या हो जाएगा, √6 प्लस √5 हो गया। यहाँ पास क्या लिख रखा है, प्लस में लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह इस पे भी लिखिएगा, 1/√5 माइनस है, सॉरी 2 है, और यहाँ पास इंटू हो जाएगा, ये प्लस में आएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा, √5 प्लस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, √5 प्लस 2 से नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। हमें प्रूफ करना था, हमने ये चीज कर दिया। अब ध्यान से, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पास आपकी वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस √8 अपॉन ये a² माइनस b² हो गया, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, माइनस लिखा है, माइनस लिख दीजिए। यहाँ पास क्या हो गया, ध्यान से देखिए, यहाँ पास क्या हो गया, √8, और यहाँ पास क्या हो गया, प्लस में, इसमें क्या हो गया, √7। ध्यान से देखिएगा, रूट क्या है, 7 है, कोई दिक्कत। अपॉन में क्या हो गया, यहाँ पास क्या है, वही चीज हुआ, तो यहाँ पास √8 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, प्लस लगा, प्लस लगा दीजिए, यही सेम चीज प्रोसेस इसके साथ, √7 प्लस √6 अपॉन यहाँ पास क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस लगा, माइनस लगा दीजिए, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, √6 प्लस √5, ठीक है, अपॉन यहाँ पास क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर माइनस यहाँ पास √5 का स्क्वायर, प्लस लगा, प्लस लगा दीजिए, इस पे आ जाइए, तो यहाँ पास क्या लिख रखा है, √5 प्लस 2 अपॉन यहाँ पास क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यही तो था। अब ध्यान से देख लीजिएगा, इस पे 3 प्लस 8 है, 3 प्लस 8 लिख दिया, √8 सॉरी, ये है, अपॉन यहाँ पास कितना हुआ, देखिए ये 9 माइनस 8 माइनस, इसका देखिए यहाँ पास क्या हुआ, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8, इसका देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा,
इसमें ध्यान से देखिए क्या होगा, -8 हो जाएगा, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसमें देखिए ध्यान से -7, ठीक है ना, क्योंकि माइनस में दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और यहाँ पास क्या आ जाएगा 8 - 7, प्लस पे आइए, इसमें देखिए ये तो जैसे है एज इट इज ऐसे ही लिखा रहेगा, 7 + 6 हो जाएगा रूट में, और यहाँ पास क्या हो जाएगा 7 - 6 हो जाएगा, माइनस जैसे इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखिए -√6 हो जाएगा, -√5 हो गया, ठीक है ना, अपॉन में यहाँ पास क्या हो गया 6 - 5 हो गया, यहाँ पास प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए, √5 हो गया +2 हो गया, और यहाँ पास क्या हो गया 5 - 4 हो गया। ध्यान से देख लीजिए, इससे यहाँ तक किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम किसी को, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, ये तो ऐसे ही लिखा ही है, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 3 + √8 अपॉन 1, अपॉन 1 हो जाएगा, 1 को कोई भी नहीं, सबकी ध्यान से देखिए सब एक जैसे हो जाएंगे, 1 आया 1 को तो कोई लिखा नहीं। इसी तरह क्या मैं इसको लिख सकता हूँ √8 - √7, इसको क्या लिख सकता हूँ +√7 + √6, इसको क्या लिख सकता हूँ -√6 माइनस, और क्योंकि मैं उसमें मल्टीप्लाई करा दिया तो पूरे पूरे हो गए, ठीक है ना, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा -√5 हो गया, यहाँ पास क्या हो गया +√5, यहाँ पास 2 हो गया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा यहाँ पास 3 बचा, और यहाँ पास क्या बचा 2 बचा, मतलब कि दोनों को मैं ऐड कर दिया तो यहाँ पास क्या हो गया 3 + 2 = 5। देखिए क्या यही प्रूफ करा रहा था, ये प्रूफ करा रहा था, मतलब कि क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो कोई दिक्कत हुआ, मैंने अभी आपसे बताया था आपको 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में अगर इस तरीके से आता है आप तो श्योर तो उसे क्या करिए रेशनलाइज करिए, रेशनलाइजेशन के बाद आप पहले ना घबराइए कि कैसा होगा, आप रेशनलाइजेशन करना चालू कर दीजिए, जैसे जैसे आप उसे सॉल्व करना चालू करेंगे वैसे वैसे छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा तो आपका दिमाग कम करने शुरू हो जाएगा कि यार इसके बाद मुझे क्या करना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को हम लोग बड़े आसानी से कर चुके हैं, एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, हाँ देखिए एकदम सेम कुछ इसी तरह ये भी है, देख लीजिए कुछ इसी तरह ये भी वहां से सेट हैं, चलिए इनके साथ क्या सलूक किया जाए, छोड़ दिया जाए, नहीं किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है भाई। चलिए इसके साथ देखिए वही सेम प्रोसेस इसके साथ भी करने भले चाहे जो भी हो। तो यहाँ पास है तो इसका सबसे पहले रेशनलाइजेशन करना है, तो यहाँ पास 1 + √2, ठीक है, इनटू ये माइनस में प्लस में तो माइनस में आ जाएंगे, यहाँ पास 1 - √2 हो जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पास ध्यान से देखिए, और यहाँ पास भी क्या हो जाएगा 1 - √2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस लगाए प्लस लगा दीजिए, यहाँ पास क्या है 1/√2 प्लस यहाँ पास क्या है ध्यान से देखिएगा √3 है, ठीक है, मैंने यहाँ पास ब्रैकेट लगा दिया, थोड़ी सी गलती कर दिया, ध्यान से देखिए, यहाँ पास क्या है √2 + √3 है, इसका रेशनलाइजेशन इसके जस्ट अपोजिट सिंबल से करेंगे तो यहाँ पास क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए, यहाँ पास क्या होगा -2 - √3, और यहाँ पास क्या होने वाला है वही सेम चीजें 2 - √3 हो गया। इस वाले पे आइए, सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार करना है, 1/ क्या है √3 + √4, इनको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, फिर यहाँ पास इनका क्या लगाना है, इनका जस्ट रेशनलाइजेशन करना है, यहाँ पास √3 हो जाएगा, माइनस में √4 हो जाएंगे, ठीक है ना, अपॉन इसी तरह √3 - √4 हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आइए 4 वाले पे, यहाँ पास प्लस लगाया तो प्लस लगा दीजिए, ठीक है ना, इस पे करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 1/√4 प्लस यहाँ पास √5 इंटू यहाँ पास माइनस में √4 - √5 देन √4 - √5, ओके, प्लस में फिर प्लस में लगा दिया, देन यहाँ पास 5 वाले पे हमें क्या करना है वही सेम चीजें 1/√5 प्लस √6, देन यहाँ पास इसका रेशनलाइजेशन तो √5 - √6 अपॉन यहाँ पास क्या हो जाएगा √5 - √6, ठीक है ना। जैसे यहाँ तक है, यहाँ तक तो हो गया, अब हमें आगे भी बढ़ना है, ध्यान से देखिए,
इसके आगे हम ये कर रहे हैं ये वाला, तो हमें ये करना है तो रूट 6 वाला करना है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पास प्लस लिख के करते हैं 1 अपॉन रूट 6 इन रूट 6 प्लस है यहाँ पास रूट 7 है, ठीक है, इनटू करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा रूट 6 माइनस रूट 7 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 7। नेक्स्ट पे आ जाइए, 7 वाले पे देखिए क्या है 1 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 8 है, इसको ब्रैकेट के साथ यहाँ पास लिखेंगे तो रूट 7 माइनस रूट 8 हो जाएगा अपॉन रूट 7 माइनस रूट 8, ठीक है ना, ये माइनस है, इतना समझ जाइएगा। नेक्स्ट पे आ जाता हूँ प्लस लगा करके 1 अपॉन रूट 8 माइनस रूट 9 था, ठीक है, इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो रूट 8 माइनस रूट 9 अपॉन रूट 8 माइनस रूट 9, यही था पूरा, ध्यान से समझ लीजिए, यही सेम चीज थे। अब इस पे देखिए, आपको देख करके खुद ही लग रहा होगा कोई चीजें, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बनना है, तो यहाँ पास सीधा सीधा जो है उसे लिखते जाइए, रूट 1 माइनस रूट 2 अपॉन यहाँ पास क्या है 1 माइनस 2, क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस पे इसी तरह क्या आ जाएगा रूट 3, हाँ सॉरी रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन यहाँ पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 3। ध्यान से समझ देखिए, हम लोग क्या देख लेते हैं, यहाँ पास ये टू रूट है, 2 रूट माइनस 3 था, और यहाँ पास ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पास क्या है, ये एक प्लस में ये ए माइनस बी था, ये ए प्लस बी था, यहाँ पास क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, तो यहाँ पास फिर से यहाँ सेम हो गया, ठीक है। देन इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी तरह सभी चीज को करेंगे, तो यहाँ पास यहाँ इस वाले में देखिए, देन प्लस लगा दीजिए, फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 4 अपॉन, और यहाँ पास क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 हो गया, प्लस लगा दीजिए। इस वाले में आइए तो यहाँ पास देखिए क्या है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर ही 4 माइनस रूट 5 हो जाएगा अपॉन यहाँ पास क्या हो जाएगा 4 माइनस 5 हो गया। सेम उसे ए सभी में क्या बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी सभी में बन रहा है, तो बता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा था, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 इसका स्क्वायर, तो वही सेम चीजें सभी में बना। इसी तरह यहाँ पास प्लस कर देंगे, देन यहाँ पास 5 वाले में आएंगे तो इसके साथ होगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 6 हो गया अपॉन यहाँ पास क्या हो गया 5 माइनस 6 हो गया। देन इसी तरह हम यहाँ पास 7 वाले में देख लेंगे, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा रूट से 6 हो गया, तो यहाँ पास रूट 6 प्लस यहाँ पास रूट 7 हो गया, देन यहाँ पास क्या हो जाएगा 6 माइनस 7 हो गया, देन फिर प्लस करके यहाँ पास फिर से हम लिखेंगे, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा रूट 7, ठीक है, क्योंकि यहाँ रूट 7 माइनस रूट 8 हो गया अपॉन 7 माइनस 8 हो गया, ठीक है, फिर प्लस करके यहाँ पास नेक्स्ट पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पास क्या हो गया रूट 8 माइनस रूट 9 हो गया अपॉन में 8 माइनस 9 हो गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास सभी में यहाँ पास क्या आ रहा है -1 आ रहा है, यहाँ पास भी क्या आ रहा है -1 आ रहा है, यहाँ पास भी क्या आ रहा है -1 आ रहा है, यहाँ पास भी क्या -1, सभी में क्या आ रहा है -1 आ रहा है, सभी में क्या आ रहा है -1 आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, जब -1 आ रहा है तो क्यों ना मैं माइनस को कॉमन ले लूँ, क्यों ना मैं -1 को कॉमन ले लूँ, -1 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -1, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही -1 हुआ तो यहाँ पास से देखिए -1, अब ये सभी क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पास हो क्या जाएगा -1 रूट 2, ठीक है, ये हो गया, और ये प्लस में हो जाएगा तो यहाँ प्लस 2 रूट, यहाँ पास माइनस रूट 3, यहाँ पास प्लस रूट 3 माइनस रूट 4, ठीक है, फिर यहाँ पास हो जाएगा प्लस रूट 4 माइनस रूट 5, देन यहाँ पास क्या हो जाएगा प्लस रूट 5 माइनस रूट 6, फिर यहाँ पास क्या हो जाएगा प्लस रूट 6 या माइनस, ठीक है, यहाँ प्लस रूट 6 हो गया, देन यहाँ पास क्या गया यहाँ पास है माइनस होगा, सॉरी ये प्लस में नहीं आएगा, किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस रूट 7, ठीक है, देन यहाँ पास प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पास रूट 7, यहाँ पास माइनस रूट 8, देन यहाँ पास क्या आ गया प्लस रूट 8, फिर यहाँ पास माइनस रूट, यहाँ पर देखिए माइनस रूट 9, ये हो गया। अब यहाँ पास से देखिए ये माइनस में ये प्लस में, ये माइनस में ये प्लस में, काटने में चीजें बहुत अच्छा लगता है, सच बता रहे हैं, कोई चीज काटने के लिए दे दिया जाए तो मतलब उसको कस के काट दिया जाता है। देखिए
तो यहाँ पास क्या आ गया, प्लस माइनस था। अब बचा यहाँ पास क्या, देखिए -1 यहाँ बचा, यहाँ 1 बचा, और यहाँ पास क्या बचा, √9। तो यहाँ पास जो वैल्यू बची उसको मैं कुछ यहाँ पास ले, क्योंकि जगह तो बची नहीं भाई, तो मैं ऊपर लेता हूँ। हमारे पास बची क्या, देखिए वैल्यू हमारे पास क्या क्या बची, -1 बचा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर 1 बचा हुआ है, -√9 बचा था। ध्यान से देखिए। अब मैं इसे सोल्व करता हूँ तो यहाँ पास क्या हो गया, -1 और यहाँ पास ये 1 और यहाँ पास √9 है, तो इसमें से क्या निकल आएगा, ध्यान से देखिए, इसमें से 3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो देन यहाँ पास क्या हो गया, ध्यान से देखिए, इसमें से जो वैल्यू है हमारी आई, तो यहाँ पास क्या, -1 इंटू और -3 में से +1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा। तो यहाँ पास कितना आ गया, ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस में, तो यहाँ +2। तो देखिए यही तो प्रूफ करना था, तो 2 हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन क्या था, जितना बड़ा था उतना ही मेरे ख्याल से आसान था। बस क्या था कि थोड़ा सा क्या है, इसमें रेशनलाइजेशन हमें बहुत ज्यादा करना पड़ा। इसमें क्या करना पड़ा, रेशनलाइजेशन हमें बहुत ज्यादा करना पड़ा। बाकी सारी चीजें क्या थी, एकदम नॉर्मल थी। एक क्वेश्चन एकदम आसान था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कर रहा है, x की वैल्यू दे रखा है और हमें वैल्यू क्या निकालनी है, x² + 1/x²। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन यही चीज है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मतलब कि हर एक एग्जाम में, चाहे आपकी SSC CGL हो जाए, CHS हो जाए, MTS हो जाए, दरोगा पुलिस, कोई भी चीज, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो इस तरह के क्वेश्चन वापस ज्यादातर क्या होते हैं, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, लेकिन हम यहाँ पास डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। देखिए ध्यान से हम सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से। मैंने आपको इसमें से पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, अगर x = कोई वैल्यू लिख रखी है, यहाँ x = लिख रखी है, हमें x + 1/x की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो ये 1/x कहाँ से आएगा, तो 1/x को निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं। तो x = वैल्यू क्या रखे हैं, x = 2 + √3 दे रखी है। तो ये बताइए, इसके ध्यान से देखिए, ये बताइए इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका 1/ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसका अगर 1/, देखिए अगर इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका 1/ क्या हो जाएगा, इसका 1/x निकालूंगा तो 2 - √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 - √3। मैंने अभी बताया था, जस्ट क्या हो जाता है, x की जो वैल्यू होती है अगर उसे हम 1/ में लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, जस्ट माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, जस्ट माइनस, उसका सिंबल क्या होता है, माइनस में हो जाता है। ये हमारा 1/x की आ गई। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ध्यान से देखिए, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। और इसे अगर मैं a मान लूं, ध्यान से समझ, इसे a मान लूं और इसे b मान लूं, तो ये a² + b² कहां मिलता है, ध्यान से देखिए, a² + b² कहां मिलता है। आपको कहीं ऐसे कोई वैल्यू पता है, हमें ये पता है क्या, a + b का होल स्क्वायर = होता क्या है, a² + b² + 2ab। यही पास हमें ये दोनों वैल्यू देखने को मिल जाती है। अगर मैं, ध्यान से समझना, अगर मैं x को a मान लिया, ध्यान से, और 1/x को b मान लूं, तो क्या मैं इसको पुट कर सकता हूं क्या, मतलब a + b के होल स्क्वायर में ये वैल्यू पुट हो जाएगी, तभी हमें इस तरह के कुछ फंक्शन मिलेंगे। तो ध्यान से देखें, अगर मैं x की जगह क्या, x की जगह a की जगह क्या रख दूं, x की वैल्यू रख दूं, तो यहाँ पास देखिए, तभी हमें ये वैल्यू, यहाँ पास ध्यान से देखिए, तो यहाँ पास हो क्या आ गया, x + 1/x की क्या हो गई, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, = x² + 1/x² और प्लस 2 a की जगह x, b की जगह 1/x। अब देखिए ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, बचा क्या, यहाँ पास 2 बचा, क्या बचा, 2। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, तो इसे ऐड करो, 2, यहाँ पास x की वैल्यू क्या है, 2 + क्या है, √3। इसकी वैल्यू क्या है, 1/x की, तो यहाँ पास क्या है, इसकी भी क्या है, प्लस में 2 - √3 का होल स्क्वायर = ये क्या है, x² + 1/x² + 2, ठीक है ना। हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इक्वल के इस साइड लाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए, ये प्लस में और ये क्या है, माइनस में, बचा क्या अंदर, 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पास ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या बचे, x² + 1/x²। तो यहाँ पास देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, x² + 1/x² की वैल्यू क्या हो गई, ध्यान से देखिए, 16 - 2 = 14। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को
हम बड़े आसानी से भी निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको ना सॉल्व करना चाहूँ, इसे मैं डायरेक्ट अगर मैं बताना चाहूँ, अगर जैसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ गया, मैं इसका ट्रिक बताता हूँ कि अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ गया, आप इसे डायरेक्ट निकालना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा विद इन 10 सेकंड के अंदर, तो आप इसे कैसे निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू दिया है, 1/x निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, तुरंत हम इसे कर लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 1/x क्या हो गया, माइनस में हो गया, और ये 1/x हो गया। अब जैसे ही इसको प्लस करेंगे तो प्लस करेंगे तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल, क्या बचा, केवल 4 बचा, क्या बचा, 4 बचा। अब 4 हुआ तो x प्लस 1/x की यहाँ पास हमें ये निकल, तो हमें तुरंत पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा, तो यहाँ पास x प्लस 1/x का स्क्वायर होगा, मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पास 4 का स्क्वायर हम क्या लिख देंगे, 16, और 16 में से जो वैल्यू इधर हो, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ अगर माइनस है तो ये 2 माइनस में हो जाएगा, 2 माइनस में है तो इक्वल की साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, अगर 2 यहाँ प्लस में है तो इक्वल की साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो अगर a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का फार्मूला लगा तो ये माइनस में होगा, इस साइड वैल्यू क्या हो जाएगी, जितनी वैल्यू होगी उसमें 2 ऐड हो जाएगा, अगर ये प्लस में है तो जितनी वैल्यू होगी उसमें 2 क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप इसकी आंसर क्या निकाल, डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्या, 4 4 जा 16, 16 माइनस 2 मतलब कि 14, आंसर क्या आ गया, 14 आ गया। समझ रहे हैं ना। तो मुझे लगता है कि यहाँ पास किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन हो गया, आसानी से कर सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं तब भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे कम से कम इस तरह के क्वेश्चन 4-5 आप लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस क्या हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 1 माइनस 2, और हमें क्या निकालनी वैल्यू, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया था, यहाँ पास माइनस की दे सकता है, प्लस की दे सकता है, तो यहाँ पास क्या है, x माइनस 1/x का होल क्यूब दे रखा है, x की वैल्यू दे रखा है, यहाँ पास x है, वह हमें 1/x की वैल्यू नहीं पता है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे सोल्व करना चाहूँ तो देखिए क्या हो गया, x की वैल्यू क्या है, उसी तरह मुझे बताएंगे, इसकी डायरेक्ट वैल्यू बताएं, x की वैल्यू क्या है, इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू क्या है, 1 माइनस √2 है, तो बताइए 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x की वैल्यू 1 प्लस √2 क्या हो जाएगी, 1 प्लस √2। कोई दिक्कत यहां से, लेकिन यहां से एक ध्यान से देखिए, और ये माइनस, ये बड़ा है ये छोटा है, अगर इनका डिफरेंस लूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 होगा, और माइनस 2 में से 1 घटाऊंगा तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, और माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 यहाँ पास करूंगा तो यहाँ पास क्या सिंबल, ये तो प्लस में आ जाएगा लेकिन यहाँ सिंबल क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में से क्या लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 + 2, ठीक है ना, ये हो गई। ध्यान से देखना, ये हो गई हमारी। अब मैं इसे ये कह रहा हूं कि 1/x की हमें क्या चाहिए, x माइनस 1/x चाहिए, तो हम इसे यहीं से लिख सकते हैं, x माइनस 1/x की वैल्यू। ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पास इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ध्यान से देखना, तो यहाँ पास x की वैल्यू क्या है, यहाँ पास x की वैल्यू हमारी क्या है, 1 माइनस √2, ठीक है ना। और दूसरे में यहाँ पास देखिए माइनस लगा है, अब माइनस यहाँ पर ब्रैकेट है अंदर, तो यहाँ पास ब्रैकेट लगा तो फिर माइनस लगा तो 1 प्लस √2 लिख दो, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू निकालना है तो यहाँ पास क्या होगा, 1 माइनस √2, अगर माइनस से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, क्या गया, प्लस हो गया, 1 प्लस √2। ध्यान से देखिएगा, ये हुआ, ये माइनस में ये प्लस में ये क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, क्या आपके पास 2, क्या बचा 2, तो मतलब वो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी, तो यहाँ पास हो जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब की वैल्यू बताओ क्या हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 2, तो मतलब 2, इसका क्यूब लगा दिया तो टोटल कितना हो गया 8। ये आपका क्या हो गया आंसर। आसान था, कोई दिक्कत थी इस तरह के क्वेश्चन करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एकदम आसानी से ये क्वेश्चन हो सकते हैं। बस हमें क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना है, x की वैल्यू दे रखा है तो हमें 1/x कैसे निकालना है, तो हम आराम से यहाँ सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, 1/x निकाल लिए, 1/x निकाल लिए, और उसके बाद हम इसका क्या करना है, 1 माइनस x करके इसे निकाल लिए, फिर जिस पे वैल्यू हमें पुट करनी हमने उस पर पुट कर दिया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत हुआ, हमने यहाँ पास 1 माइनस x पहले से निकाल लिया था, फिर हमें इस पे यहाँ पास वैल्यू पुट करनी थी, हमने पुट कर दिया, ठीक है ना बच्चों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, अच्छा नहीं काफी अच्छा है, समझ रहे हैं ना। ये क्वेश्चन क्या है, अच्छा नहीं काफी अच्छा है, इसे मैं क्या कह सकता हूं, अच्छा नहीं काफी अच्छा कह सकता हूं। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा सा टेक्निकल है। देखिए x की वैल्यू गिवन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इन सभी की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो
तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एक्स से ही कुछ हमें तामझाम करना पड़ेगा क्योंकि टेक्निकल है। अगर मैं एक्स की वैल्यू को यहाँ पास पुट करने सोचूं तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये क्यूब बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो क्या हो जाएगी, वैल्यू काफी बड़ी हो जाएगी, मतलब काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगी। मतलब कि 2 नंबर के क्वेश्चन है, एक मुझे लगे ऐसा लगेगा फील कराएगा जैसे लगेगा हम 10 नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इसी से कुछ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर इसका यहाँ पास है एक्स की वैल्यू है तो यहाँ एक्स इज इक्वल क्या लिख रखा है, 1/2 माइनस रूट 3 लिख रखा है। इसका मैं क्या कर देता हूँ, रेशनलाइजेशन करता हूँ। जैसे मैं रेशनलाइजेशन करूंगा तो देखिए माइनस में है और यहाँ पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में है तो इसके जस्ट अपोजिट सिंगल आ जाएगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 प्लस यहाँ पास रूट 3 हो गया अपॉन इसी तरह 2 प्लस रूट 3 हो गया। ध्यान से देखते जाइएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। यहाँ पास x की वैल्यू क्या, अब यहाँ पास देखिए x इज इक्वल हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पास हो गया 2 प्लस रूट 3 अपॉन एक्स ए स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी तो वही बाय ए स्क्वायर हो गया, मतलब यहाँ पास 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो गया। एक्स इज इक्वल हम निकालने वाले हैं तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 और यहाँ 4 और ये 3 तो यहाँ पास कितना हो गया, 4 माइनस 3, मतलब रूट 3 के स्क्वायर 2 टाइम करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो x इज इक्वल हमें वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ से देखिए 2 प्लस रूट 3 क्या मिल गया, 2 प्लस रूट 3। अगर मैं ध्यान से देखना यहाँ तो x की वैल्यू मिल गई, अब इस पे रखेंगे काफी हो तो हम यहाँ से ही कुछ यहाँ पास क्या कर रहे हैं, कुछ यहाँ पास तामझाम करने वाला हूँ मैं। यहाँ पास देखिए x अगर मैं 2 को इधर लाऊं तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, रूट 3। ये हो गया, ध्यान से देखिएगा ये हो गया। अगर यहीं से ध्यान थोड़ा सा समझते जाइएगा, ये थोड़ा सा ये है, अगर मैं इसी में इसको मैं दोनों साइड क्या कर दूं, बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। ध्यान से देखना मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, बोथ साइड स्क्वायर करने वाला हूँ। अगर मैं इस वाली पूरी वैल्यू में ध्यान से देखिए बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं, बोथ साइड स्क्वायर। अगर मैं यहाँ बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसमें देखिए ध्यान से, इसमें क्या हो जाएगा, इस वाली पूरी वैल्यू में ध्यान से देखिए तो इसमें हमें यार इसके देखिए क्या यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर। ये हो गया, इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में 4 हो जाएगा और यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस लगाया तो यहाँ पास 2 इंटू 2 तो यहाँ पास माइनस 2 इंटू एक्स, ठीक है ना, ये हो गया इज इक्वल टू ये 3। यहाँ पास बन क्या गया देखिए एक्स स्क्वायर और इसको बीच में लिख दो, यहाँ पास 4x हो गया और ये 4 ये माइनस है तो यहाँ पास इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। देखिए इस साइड प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस 3 हो जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होके क्या आ जाएगा। तो यहाँ पास देखिए ये क्या आ गया, ध्यान से देखिए इसमें मैंने इसको किस तरीके से फॉर्म बना लिया, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करता तो ये बहुत बड़ा होता, मैंने बताया ना ये थोड़ा सा टेक्निकल है। तो मैंने इसी को स्क्वायर करके x का मतलब x का एक ऐसा फंक्शन बना लिया कि इतना बड़ा ना होकर कि अब मुझे क्या करना है, ये हमारा आ गया, अब इतने बराबर वैल्यू क्या हो गई, 0। अब ये हमारे दिमाग में आ गया कि मुझे अब हर हाल में इस पूरे फंक्शन में ये बनाना है। अगर ये बन जाएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा लेंथ निकालना नहीं पड़ेगा। अब हम इसको निकालते हैं, ध्यान से देखिए ये है एक्स स्क्वायर, यहाँ पास क्या है, हम क्वेश्चन पे आते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 ये था, और हमें इसको ऐसा इसका फैक्टर बनाना है कि मतलब ये कॉमन मिल ले, ये इस तरीके से बन जाए। कुछ आपको लग रहा है कैसा निकल सकता है, एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है, 4x वाला फंक्शन है, मतलब कि जो भी चीज होना है तामझाम इन्हीं दोनों में होना है। तो ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, एक्स क्यूब को तो ऐसे ही लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। इसको ध्यान से देखिए, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, माइनस 4x स्क्वायर से प्लस 2x स्क्वायर क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं। माइनस 4x स्क्वायर से प्लस 2x स्क्वायर क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 ही आएगी। और इसको मैं क्या कर दूं, कुछ इसी तरीके के फॉर्म में लिख दो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 8x के साथ प्लस x कर दो तो यहाँ पास क्या आएगा, -7x आ जाएगा। और इसको मैं क्या लिख दूं, 3 प्लस, इसको मैं 3 प्लस 2 लिख दी, तो यहाँ पास क्या है, हो गया। अब देखो ऐसा इसका ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन बनाओ कि ये कॉमन मिले, ऐसा बनाओ कि ये कॉमन मिले, x स्क्वायर 4x 4
अगर ध्यान से देखिए, हाँ, इसे 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 एक साथ लिख लो तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स हो गया, और इसको एक साथ लिख लो 2x² माइनस 8x, और यहाँ पास +2 + 3। ध्यान से देखिए, इन सब में से क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पास क्या बचा, x² माइनस 4x + 1। देखिए मिल गया, जिस चीज की चाह थी वो मिल गई। इसीलिए कहता हूँ भाई, आप सपने खूब देखिए, मतलब कि सब खूब ऐसी चीज देखिए जिस चीज की चाह मिलेगी जरूर, थोड़ा देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है ना। तो यहाँ पास देखिए, अब इसमें क्या ले लें हम, तीनों में देखिए कॉमन, देखिए क्या लें, 2। यहाँ पास मैंने जैसे 2 कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ पास हो क्या गया, ध्यान से देखिए, इसमें क्या बन गया हमारा, इसमें जैसे मैं 2 कॉमन ली, प्लस लगा दीजिए, 2 कॉमन लिए तो यहाँ x² है, यहाँ पास -4x है, और यहाँ पास क्या है, 1 हो गया, +3। ध्यान से देख लीजिएगा, ये हो ही गया। यहां पास इसकी वैल्यू क्या है, 0, तो यहां पास हो गया x इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3। अब बताओ आंसर आपका क्या आ गया भैया, 3। आंसर क्या आ गया, केवल 3। तो इस पूरे क्वेश्चन के आंसर क्या है, 3 है। तो क्वेश्चन कैसा लगा आपको, बिंदास है ना। इसीलिए मैं कह रहा था ये क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, टेक्निकल है, इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ा, ठीक है ना। हमने x को पहले इस फॉर्म में चेंज कर लिया, और उसके बाद हमने x से ही यहाँ पास क्या है, 2 को इधर ले गए, क्योंकि हमें पता था हम इसमें अगर x = इस वैल्यू को इस पे रखता तो क्यूब हो जाता, फिर x² हो जाता, तो वैल्यू काफी बड़ी हो जाती। तो मैंने सोचा कि अगर इसको इधर ले आकर के x को ही मतलब इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया जाए, x की कोई मतलब कि इस पूरे की कोई एक छोटी वैल्यू हो जाए, तो हमें क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। वही चीजें मैंने यहाँ पर सेट कर दी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे एक बार में नहीं आएंगे, आप इसे 2 3 बार 4 बार क्या करेंगे, लगाएंगे, और उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन को लगाएंगे जब आप खुद एज्यूम करेंगे कि ऐसा क्या चीज करें कि ये चीज बन जाए, ऐसा क्या चीज करें कि ये चीज छोटा हो जाए, तब आपको भी ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, समझ में आने लगेगी कि हमें क्या चीज कब क्या ऐड करनी है, कब स्क्वायर करना है, कब उसको डिवाइड करना है, कब जोड़ना, कब घटाना है, ये क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस से आएगी। तो इस तरह के कम से कम 4 5 क्वेश्चन आप जहां से भी पाएं, उस तरह मैंने हर टाइप्स के क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आपको हर एक टाइप में 4 4 5 5 क्वेश्चन क्या करने लगाने हैं, ठीक है ना। हम आगे, अब आप इसे एक स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि इवेल्युएट, हमें वैल्यू इवेल्युएट करना है और कुछ नहीं करना, और यहाँ √5 और √10 की वैल्यू दे रखा है, हमें ये वैल्यू को क्या करना है, इवेल्युएट मतलब इन्हें सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखिए, इसे सॉल्व करना है, चलिए भाई ये हमें यहाँ सॉल्व करा रहा है, तो हम इन्हें क्या कर दिया, 15/10 को एज इट इज लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला था अगर रूट वैल्यू में, अगर क्या है आपकी कोई रूट वैल्यू में कोई बड़ा नंबर लिखा है और उसका फैक्टर पॉसिबल है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पास 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 5, ठीक है ना। इसी तरह 40 को आप लिख दीजिए भैया, सब लोग फटाफट कर दें, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 5, इसे कर सकते हैं। देन इसी तरह यहाँ पास -5 तो लिखा ही है, इससे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। इस वाले में आइए, माइनस लिख रख करके क्या लिख रखा है, ध्यान से देखिएगा, इसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 5, सॉरी इसे 5 के इसी के अंदर है, ठीक है ना। ये हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, माइनस माइनस में माइनस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो हमने इसे क्या लिख दिया, 15 को एज इट इज लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 10 को भी मैंने ऐसे ही लिख दिया, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें से देखिए स्क्वायर रूट लगा है, जब जिसमें कि कोई रूट नहीं लगे होते, कोई मतलब कि nth रूट नहीं होता, तो उसके हम क्या समझ लेते हैं कि इसका मतलब इसमें 2 लगा हुआ है। तो यहाँ पास स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है तो इसके अंदर से कोई वैल्यू तब बाहर आएगी जब इसका 2 2 का पेयर बनेगा। तो यहाँ 2 का पेयर बना, तो इसके मतलब इसमें से क्या बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गए महाराज जी, 5। इसमें से देखिए इसका पेयर बन गया, अंदर क्या बच गए, तो यहाँ पास क्या हो गया, 2, और यहाँ पास √10 हो गया, ठीक है ना। ध्यान से देखते जाइएगा। इस वाले में क्या हुआ, -5 रूट था, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से देखिए ये और ये दोनों 2 पेयर बन रहे हैं, तो यहाँ पास 2 × 2 मतलब कि 2 × 2 √5 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट पे देखिएगा, 15 को एज इट इज लिख दिया, 8 10 यहाँ पास है, 2 10 यहाँ पास है, तो टोटल कितने 10 हो गए, 3 10 हो गए, ओके। अब ध्यान से ये हो गया। अब देख लीजिएगा, अब मैं 5 की बात करता हूँ।
4 देखिए 4 ये है और एक ये है, तो माइनस में है क्योंकि ये है, तो यहाँ पास ये कैसे हो गए, 4 में 1 ऐड कर दिया -5 में +2√5 हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो क्या बच गया, -3√5 बच गया। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर देखिए, तो हमें पता है यहाँ दिख रहा है हमें, तो हम 15 को एज इट इज लिख दिया और यहाँ पास हो क्या गया, यहाँ पास है 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पास बचा √10 माइनस √5। इससे कैंसिल कर दो, तो यहाँ पास क्या बचा, 3 5 जा 15 ये बचा। अब हम इसे क्या करने वाले हैं, इसका रेशनलाइजेशन करने। देखिए ये बच गया क्योंकि हमें इसे हर हाल में रेशनलाइजेशन करना है। जैसे इसका रेशनलाइजेशन करूंगा तो ये प्लस में चले जाएंगे, तो √10 प्लस यहाँ पास क्या हो जाएगा, √5 ओके अपॉन, इसी तरह यहाँ पास √10 प्लस √5 ओके। ये आपको समझ में आने लगा मुझे लगता है। अब जैसे ही हो गया, अब ध्यान से देखिए, इसका इसके साथ करूंगा तो यहाँ पास जैसे है वैसे ही रखने दो, इस वैल्यू पे अभी ध्यान से देखना। ये है इसके साथ ये है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 5, यहाँ पास 10√10 प्लस √5 अपॉन, यहाँ पास क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर -5 का मतलब √10 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पास क्या है -√5 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 के स्क्वायर से 10 हो जाएगा, यहाँ पास ये होते, यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 - 5। देन उसके बाद क्या हो गया भाई, फटाफट करते चलिए, 5√10 प्लस √5 सॉरी, और यहाँ पास क्या हो गया 5 से 5 कैंसिल। हमें इनकी वैल्यू दिया है, क्या दिया है 3.162 प्लस इसकी वैल्यू दी है 2.236। ध्यान से देखिएगा, अब इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना किसको नहीं आता है, मुझे लगता है सबको नहीं आता है, ऐसा नहीं है सबको आता है, बच्चे सब ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पास 2.2 पॉइंट के नीचे 0.236, इन्हें हमें ऐड करना है, तो यहाँ पास 8 हो गया, ये 9 हो गया, 3 हो गया, पॉइंट यहाँ पास 5 हो गया। ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिएगा, यही होगा ना, क्योंकि यहाँ पास माइनस में थे, माइनस से थे प्लस में हो गया, प्लस से हमारे ये हो गए। अब इनको हम ऐड किए तो यहाँ पास हमारा आंसर क्या आ गया 5.398, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। हमें ये आंसर चाहिए था, ध्यान से देख लीजिएगा, ये आंसर आ रहा है कुछ और आ रहा है, यही आ रहा ना। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन हो गया, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, एकदम नॉर्मल थे, आसानी से हो गया। देखिए नेक्स्ट पे आता हूं मैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, बोलो सबसे लास्ट और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन भी है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन तो कर चुके हैं, लेकिन हमें क्या है, यहाँ पास हमें वैल्यू दे रहा हूँ, यहाँ पास क्या दे रखा है a² - b² दे रखा है, a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दिया है, ठीक है ना। तो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले a² - b² दे रखा है, इसको मैं कुछ फॉर्म में से, क्या मैं इसको इस तरीके से a + b एंड a - b लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, मतलब कि इसको और इसको ऐड कर ले, एक बार इसको ऐड कर ले, एक बार इनको माइनस कर ले, तो आसान से आंसर आ जाएगा। ये तो बड़ा आसान था भाई। तो हम ए वाली को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ए इसको इसके रेशनलाइजेशन के पहले सबसे पहले इसके रेशनल वैल्यू हटाओ, 2 - √5 अपॉन 2 + √5 ओके। चलिए इनको फटाफट हटा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पास क्या प्लस में, तो इसका माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसका माइनस से, तो यहाँ पास 2 - √5, इसका रेशनलाइजेशन जस्ट अपोजिट से है, तो यहाँ पास 2 - √5 ओके, कोई दिक्कत नहीं। a इज इक्वल यहाँ पास क्या हो गया, ये स्क्वायर फॉर्म बन गया भैया, 2 - √5 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पास 2 का स्क्वायर, यहाँ पास -√5 का स्क्वायर ओके। देन a इज इक्वल क्या हो गया, यहाँ पास हो गया 2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, देन -2 × 2 × √5 ओके अपॉन 4 - 5, 4 - 5। तो हमारा a की वैल्यू क्या आ गई भैया, देखिए 4 + 5 और -2√2 मतलब 4√5, ठीक है, अपॉन इसमें से क्या हो गया -1, तो मतलब कि हमारी जो वैल्यू आने वाली क्या आने वाली है, माइनस ब्रैकेट के साथ 9 - 4√5। ये हमारी क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई। सेम इसी तरह ये हमारी ए की है, सेम ऐसे ही बी की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। बी की 2 + √5 अपॉन 2 - √5, इसका जस्ट क्या करना है, रेशनलाइजेशन कर दीजिए अपोजिट से, तो क्या हो जाएगा 2 + √5 अपॉन 2 + √5
ठीक है ना। नेक्स्ट पे तो b इज इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पास क्या हो गया 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो b इज इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पास क्या हो गया 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पास 2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू √5 अपॉन यहाँ पास क्या हो गया 4 माइनस 5। तो b इज इक्वल आपकी वैल्यू क्या हो गई भैया, देखिए ध्यान से 4 प्लस 5, तो यहाँ पास 4 प्लस 5 प्लस 2 2 जा 4, यहाँ पास क्या हो गया 4 हो गया, सॉरी 4√5 अपॉन -1। इसे मैं सॉल्व करना चाहूँ तो और आगे तो b इज इक्वल क्या हो गया, माइनस में क्या हो जाएगा 9 प्लस 4√5। ठीक है, हमें वैल्यू क्या निकालनी है, ध्यान से देखिए हमें वैल्यू क्या निकालनी है, इसके बराबर ये है तो a प्लस बी क्या निकालनी है, a प्लस बी मतलब कि a की वैल्यू क्या है माइनस, देखो अब माइनस में इसका मल्टीप्लाई करते जाओ, माइनस में इसका मल्टीप्लाई करते जाओ तो यहाँ पास क्या हो गया -9 हो गया। अब माइनस के इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4√5। ठीक, a की वैल्यू हो गई, क्या लगा है प्लस लगा है, प्लस लगा है तो यहाँ पास प्लस लगा दो। ठीक है, अब ध्यान से प्लस लगा था, अब ये माइनस है, माइनस है, अब यहाँ इसके देखिए ध्यान से देखना, ये माइनस है, माइनस के इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के साथ ही लिख दीजिएगा। अगर मैं इसे ब्रैकेट के साथ लिखना चाहूँ तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, अगर इसके ब्रैकेट के साथ लिखो तो इसका क्या हो जाएगा -9 हो गया, और इसके साथ इसका करूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा -4√5 हो गया। ठीक है ना, देखो ये माइनस में हो गया और ये भी माइनस में हो जाएगा, तो -9 एंड -4√5 हो गया, ये प्लस की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह हमें क्या करना है -a यहाँ पास इसको करना है, तो नेक्स्ट पे यहाँ पास देखिए ध्यान से एकदम सेम इसी तरीके से इसमें a की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पास -9 प्लस 4√5। ठीक है ना, ये पास हो गया हमारा, और ये बहुत ही गंदा बन गया है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा ही करके लिखता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, क्यों खिचड़ी पका रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेता हूँ, ये दोनों हमारे एक ब्रैकेट में है। ठीक है, इसको मैं एक ब्रैकेट के साथ लिखता हूँ। a की वैल्यू क्या हो गई, ध्यान से समझिए, a की वैल्यू हमारी जैसे माइनस का जो यहाँ पास है वही सेम चीज़ है, -9 प्लस 4√5। ठीक है, ये हम क्लोज कर दिए, माइनस लगा, माइनस का सिंबल लगा दिए। अब यहाँ पास ब्रैकेट के साथ क्या ले, -9 माइनस 4√5, ये हो गया। अब इसे हम सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, इसे हम जैसे सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा -9 प्लस 4√5, इसके साथ प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, -9 हो जाएगा, तो यहाँ पास -4√5 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाले में इसी तरह करेंगे, ब्रैकेट ब्रेक करने वाले हैं, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा -9 प्लस 4√5 हो गया, इसका साथ माइनस, देखो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पास +9 हो जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4√5 हो गया, ये हो गया। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, फर्स्ट वाले में आपका क्या बचा भैया माइनस का 18 बचा। सेकंड वाले में देख लीजिएगा -9 है +9 है, तो ये कैंसिल हो गए, क्या बचे हमारे पास 4 क्या 8 हो गया, तो यहाँ पास हो गया 8√5 हो गया। अब इन दोनों को आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इसमें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 144√5। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ध्यान से देख लीजिएगा, कहीं पास कुछ गलतियां हो तो बताइए, प्लस माइनस में कहीं पास भी, क्योंकि जब पास में लिखते हैं तो उतना ज़्यादा समझ नहीं आता। -9 ये हो गया, प्लस बी हो गया, -9 के इसमें किया तो -9 -5 हो गया, 2k ये तो एकदम फिट हो गया। माइनस बी को करें तो यहाँ पास -9 प्लस -5 हो गया, ये भी ठीक है, एकदम ठीक ठाक है, एकदम सेम वही चीज़ें वैल्यू यहाँ पास भी लिख रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने वो किया, ये ब्रेक किया, ये हो गया -9 हो गया, माइनस माइनस यहाँ पास इस वाले में क्या हो गया इसके इसमें हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया था। अच्छा, ये इस वही सेम चीज़ है, वो चीज़ है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया -144 × √5 हो गया। ठीक है ना, तो बच्चों आपका मैंने टोटल कितने क्वेश्चन करा दिए,
इसमें रेशनलाइजेशन से रिलेटेड मैंने 20 या 21 के समथिंग क्वेश्चन आपको करा दिया, ठीक है ना, 20 क्वेश्चन के समथिंग। तो जिसमें रेशनलाइजेशन के सारे टाइप्स के क्वेश्चन है, आप इससे रिलेटेड और क्वेश्चन ढूंढिएगा और इसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन लगाइएगा। आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बेहतर कुछ नहीं आने वाला है। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन मैंने चूज करके लाए थे, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, आपको थैंक यू, बाय बाय। ठीक है बच्चों, जय हिंद।